अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या बोल रहे थे, एसएचएम में हम लोग कहाँ से इक्विलिब्रियम पोजीशन से क्या करते हैं, क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं कोई चीज़ को, क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं। जैसे मान लो सिंपल या पहले करवा देते हैं, मतलब क्यों, मतलब हार्ड क्यों करवाना, पहले सिंपल सिंपल के समझते चलते हैं। ये क्या है मेरा, मतलब एक रॉड, एक स्प्रिंग ले लेते हैं। स्प्रिंग कैसा बनाते थे जैसा मास, यहाँ पे ए में स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, के। इस ये बताओ यहाँ पे इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, नेचुरल पोजीशन पे ही होगा। जमीन पर रखा हुआ है, यहाँ कोई फोर्स नहीं लगा। तो मान लो यहाँ पे इसका क्या है, ये यहाँ पे फोर्स क्या है, यहाँ पे कोई फोर्स उस पर नहीं लग रहा। तो फोर्स अगर जीरो, इसका मतलब कौन, और ऐसा पोजीशन है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन। कोई दिक्कत। अब इसको क्या किए, इस बॉडी को डिस्प्लेस किए, कहाँ से, इक्विलिब्रियम पोजीशन से। इसको डिस्प्लेस करके हम थोड़ा आगे बढ़ा दिए। ठीक है, इसका डिस्प्लेस जो किए हैं वो डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक्स है। तो बताओ इसमें स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा, किधर लग रहा होगा, राइट की लेफ्ट, लेफ्ट लग रहा, इधर लग रहा होगा। वो कितना लग रहा है, उससे मैग्नीट्यूड। अरे हम बताए थे जब डायरेक्शन दिखाते तो माइनस के एक्स नहीं बोलते, फिर हम बोल रहे बात, जब डायरेक्शन दिखा रहे हैं तो माइनस हम लोग नहीं बताते, माइनस फिजिक्स में माइनस डायरेक्शन बताते, कोई दिक्कत। ये बताओ जिधर डिस्प्लेस किए उसके अपोजिट में लगा आ रहा है फोर्स, लग रहा है जिधर डिस्प्लेस किए उसे किधर लग रहा है, अपोजिट में। ओके, तो अगर हम बात करें तो फोर्स के जो रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं उसको, जो फोर्स अपोजिट में लगे, मेरी बात समझ में आ रहा है, कौन फोर्स, हाँ, किसको रिस्टोरिंग फोर्स बोल रहे हैं, कि जिधर डिस्प्लेस करे ना, और उसको उसके अपोजिट में कोई फोर्स उसको लेके लाए, कहाँ पे लेके आए, जहाँ पे से डिस्प्लेस के वहाँ पे लाने की कोशिश करे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रीस्टोरिंग फोर्स, मतलब रीस्टोर करना चाहता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस के एक्स से के एक्स लिख दें। माइनस के एक्स इसलिए लिखेंगे ना क्योंकि डायरेक्शन जो डिस्प्लेसमेंट की है ना उसका अपोजिट डायरेक्शन है। अरे फिगर में दिखा रहे थे ना, देखो मेरे पास में फिगर में तो डायरेक्शन दिखा रहा है, ई लिख रहे हैं, इसमें डायरेक्शन कहाँ दिखा रहे हैं, किधर लग रहा है। तो हमेशा क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस के एक्स, नहीं समझ में आएगा, कोई दिक्कत। अब थोड़ा सा हम लोग इसको एक और चीज लिखना चाहते हैं, थोड़ा समय धीरे धीरे समझते रहना, मतलब कोई दिक्कत होगा तो हमको बता देना। एफ आर इक्वल टू माइनस ई, क्या है, फोर्स है ना, फोर्स है तो मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, अब तो एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोई बता सकता है, डीवी बाई डी टी के टर्म में। मैं वो तो ठीक है जी, एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं क्या, डी एस स्क्वायर एक्स टी बाई डी टी स्क्वायर। अरे डबल डिफरेंशिएशन कर दी ना, एक्स डबल डिफरेंशिएशन करते वेलोसिटी मिला, फिर डिफरेंशिएशन कर दिया तो क्या मिला, एक्सेलरेशन मिला। अब देखो ये रिवीजन क्लास भी है, मतलब इतना डिटेल में नहीं जा सकते हम लोग, जी मेन में स्कोर करना है अभी, टाइम नहीं, कोई दिक्कत। ओके, अब यहाँ पे तुम अगर एम को डिवाइड कर दो इधर, ठीक है, तो हम बोलेंगे तुम थोड़ा अभी मत से डिवाइड करो, कहाँ डिवाइड करेंगे, रहने दो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा। अब अगर तुम डिवाइड करें और देख क्या, एफ आर बाई एम करके देखते हैं क्या आता है, करके देखते हैं एफ बाई एम, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सप्रेशन, एफ बाई आर क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन। तो तुम कंफ्यूज हो जाएगा, अभी रहने दो इसको, नहीं तो बाद में हम जब करेंगे ना तो बता देंगे। तो यहाँ तो कोई दिक्कत है, यहाँ रहने दो, यहीं पे रुक जाते हैं अभी, ये दिक्कत फिर बहुत सारा कंफ्यूजन आएगा। ओके, अब यहाँ पे एक टर्म डिफाइन किया जाता है, ओमेगा इक्वल टू रूट अंडर के बाई एम, इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ एंगुलर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब बताइए अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता तो टाइम पीरियड निकाल सकते हैं क्या, तो बता सकते हैं टाइम पीरियड क्या होता था, 2 पाई बाई ओमेगा। अगर फ्रीक्वेंसी निकालना है तो क्या होगा, ओमेगा बाई, ओमेगा बाई 2 पाई। अब बच्चा एग्जाम में कंफ्यूज हो जाता है कि आंसर में निकालना क्या है। अगर तुमको इसका यूनिट जो होता है रेडियन पर सेकंड होता है, ओके, यहाँ से सब पकड़ते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछा कि आंसर किस में निकालो, रेडियन पर
सेकेंड में, इसका मतलब कौन सा फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है वो? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर अगर आपसे बोला हर्ज में निकालो यूनिट, तो हर्ज किसका नहीं बोलने बोलने हो रहा है वो? ये फ्रीक्वेंसी निकालने बोला। मेरी बात समझ में आया कि बहुत क्या चीज? यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से देखा गया, तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा होगा यहाँ से, इसको इधर लेके जाएंगे तो दिख रहा है क्या? देखो एस एच एल का जो डिफरेंशियल इक्वेशन तुमको दिख रहा होगा, थोड़ा देख के तुम बता सकते हो, उधर ले जाएंगे तो क्या आएगा? बोले तो एम डी एक्सेस, हाँ डी डी टू एक्स स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स इक्वल टू जीरो। कोई दिक्कत? एकदम परेशानी नहीं होना चाहिए, एकदम थोड़ा बहुत। ये क्या है इसका? डिफरेंशियल इक्वेशन। कहाँ से आया हम प्रूफ भी कर दिए, तुम्हारा दिख भी रहा होगा, प्रूफ भी कर दिए थोड़ा सा। ओके। अब इस पे कभी कभी तुमसे क्वेश्चन पूछ लेगा, क्या करेगा? इससे ओमेगा ध्यान से देखो, ओमेगा किसका है? के बाई रूट एम, मतलब रूट अंडर के बाई एम, इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट का डिवाइड का रूट है। देखो ध्यान से, ओमेगा ओमेगा ही इंपॉर्टेंट है, ओमेगा ही क्या है? इंपॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन देखो, मान लो कैसे लिखे, 3d² बाई dx/dt स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू 0, फाइंड टाइम पीरियड। देखो टाइम पीरियड कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा? ओमेगा। सब कुछ कहाँ से आता है? कहाँ से आता है गुरु जी? ओमेगा से आता है। तो मतलब हमको सबसे पहले क्या निकालना, यहाँ से ओमेगा, देखते ही ओमेगा निकालने आना चाहिए। तो ओमेगा कोई बता सकता क्या होगा? हाँ, थोड़ा सा समझने के लिए, ओमेगा रूट अंडर के एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट बाई एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 12/3, तो बोले तो 4, ये आ जाएगा 2 रेडियन पर सेकंड। आदत लगाना थोड़ा सा यूनिट लिखने में स्टार्टिंग में। ओके, ओमेगा निकल गया सर, ओमेगा निकल गया तो टाइम पीरियड हम तुरंत निकाल सकते हैं सर। 2 पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? पाई रेडियन पर सेकंड। कोई दिक्कत? हाँ हाँ, पाई सेकंड ना टाइम पीरियड। कोई दिक्कत? ओके। इस पे जेई मेन पूछ रखा है, वो क्या किया था ना, यहाँ पे शायद कुछ लिखा है एम एम वन, यहाँ पे अल्फा लगा दिया। ओके, पूछा तुमसे ओमेगा बता दो, ऐसा इक्वेशन लिख के। ये 2009-10-11 में कहीं होगा तुमको, प्रीवियस ईयर में ये तुमको दिख जाएगा। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। अब बताइए, डिफरेंशियल इक्वेशन तुम पढ़ा हो मैथ में कि इसको सोल्व करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन तो इसका सोल्यूशन आएगा, तो तुम लोग नहीं पढ़ा होगा इसलिए ना, क्योंकि कितना ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है? 2 ऑर्डर का। सर तुम लोग को 2 ऑर्डर पढ़ाया नहीं जाता है। ओके, वो बीएससी में है, और हम भी तुम लोग को याद करने नहीं बोलेंगे ऐसा कुछ भी, मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग कि बस इसका सोल्यूशन हम लोग को क्या करना है, जहन में याद रखना है, मतलब याद रखना है। इक्वेशन क्या था लिख बताओ, एम डी 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 प्लस के एक्स इक्वल टू जी। अब कभी कभी इसी इक्वेशन का ऐसे लिख देगा, तुमको कंफ्यूजन हो जाना कि सर तुम बताए नहीं थे, एम एक्स डबल डॉट के एक्स। डबल डॉट मतलब एक दिन और भी बता रहे थे, डबल डॉट मतलब क्या होता है? 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है, मतलब बस इतना ही समझना। ओके, जब इसका सॉल्यूशन किया ना, तो इसका जो सॉल्यूशन करके आया, एक्स का जो आया इक्वेशन, वो आया ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। क्या आया सॉल्यूशन करके? क्या आया? हाँ हाँ, ये याद आपको, ये हाँ, ये बात आपको याद होना चाहिए। दूसरा बात, कभी कभी अपने मन से मानना हो ना, मतलब ना एकदम सिंपल इसका, जैसे हम तो ये फाइव, क्या है फाइव पता है क्या है? ये पूरा को फेज बोलते हैं, पूरा बोले कौन बोला सर, ये पूरा क्या बोलते हैं हम लोग? प्लस फाइव को क्या बोलते हैं? फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेज। तो फेज कितना हो जाएगा? ओमेगा टी प्लस फाइव। कोई दिक्कत? अगर आपसे अगर अगर बोले इनिशियल फेज, कौन सा फेज? इनिशियल फेज, तो मतलब इनिशियल मतलब टी इक्वल टू क्या? 0। तो देखो फाइव आ जाएगा, तो जो फाइव है वो क्या है? इनिशियल फेज। पहुंच के क्या ये सब बात? ओके। अब बताओ इसका, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें कौन मिलेगा? वेलोसिटी। क्या मिलेगा? वेलोसिटी क्या हो जाएगा? ए ओमेगा, बताओ कॉस हो जाएगा। डिफरेंशिएशन किए है, कुछ नहीं किया, ओमेगा टी प्लस प्लस फाइव करेक्ट।
वेलोसिटी मिल गया, वेलोसिटी से तो क्या मिलेगा हमको, एक्सीलरेशन, डिफरेंशिएशन करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, करेक्ट ना। अब तुम देखो थोड़ा कुछ कुछ दिख रहा होगा तुम लोग को, अब रिलेशन निकालना है, ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, धीरे बता रहे हैं। अब ये बताओ अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए, इस पे तो हम बाद में रिलेशन पे आएंगे, इसको देखो, बचपन में, मतलब बचपन में मैथ में पढ़ा होगा, टाइम पीरियड निकालने के लिए साइन का, तो याद है इसका टाइम पीरियड अगर लिखने बोला जाए किसका, एक्स का, तो टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाई साइन का जो साथ में यहाँ पे एंगल के साथ में जो होता था उससे डिवाइड करते थे, याद है क्या। अरे मैथ का टाइम पीरियड भूल गया क्या, मैथ का टाइम पीरियड याद है या नहीं, मतलब ये बचपन में फंक्शन में पढ़ा होगा तुम लोग। अच्छा अच्छा, श्री बाबू को तुम लोग को नहीं पता है। अच्छा नहीं पता है तो थोड़ा सा हम करवा देते क्वेश्चन, ऐसा है, वाई इक्वल टू ऐसा दिया है 3 sin ऑफ 8t, ठीक है, ऐसे 8t है, इसका टाइम पीरियड बताओ हमको, इसका एम्पलीट्यूड बता दो, एम्पलीट्यूड तो 3 है, एम्पलीट्यूड कितना है, ये आगे को क्या बोलते हैं, ए को क्या बोलते हैं हम लोग, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ओके, ए को क्या बोलते हैं हम लोग, हाँ ओके। बताओ यार इसका टाइम पीरियड, मैथ का स्टूडेंट ऐसे मत करो यार, टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई बाई, तो मतलब यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करते थे, टाइम पीरियड साइन का 2 पाई होता है, लेकिन यहाँ पे 8 लिखा हुआ है तो कोफिशिएंट डिवाइड करते हैं, पता नहीं तुम लोग याद है कि नहीं, पता है या नहीं पता है, वाई इक्वल टू, अब वाई लिख रहे हैं एक्स लिख रहे हैं, मतलब कंफ्यूज मत होना, साइन ऑफ 3 पाई टी, 3 पाई टी प्लस √3 ऑफ कॉस ऑफ 3 पाई टी। अब बता दो टाइम पीरियड क्या होगा, सबसे पहले से एम्पलीट्यूड बता दो, एम्पलीट्यूड क्या होगा, उसके बाद टाइम पीरियड निकालेंगे। हाँ हाँ हाँ, मैथ्स का तुम लोग स्टूडेंट है, याद है, इसका कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट के स्क्वायर कर देंगे तो मतलब कितना आ जाएगा, अरे ये पढ़ा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 रूट ओवर प्लस माइनस ऊपर से डिवाइड करते थे, ये टर्म को चेंज करते थे ट्रिगो में, अरे ट्रिगो में पढ़ा होगा, पक्का पढ़ा होगा। तो इसका स्क्वायर करने में कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा, ऐसा रूट, ये कितना आ रहा है 2, तो पहले से तो 3 था, हाँ इससे इसका मैक्सिमम कितना वैल्यू आएगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू, इसका मैक्सिमम वैल्यू, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड जो है ना वाई का क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, एम्पलीट्यूड मतलब वाई का मैक्सिमम वैल्यू, तो मैथ का मैक्सिमम वैल्यू आता है क्या, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा √2, और ये 3 पहले तो कितना हो जाएगा, 3 × 2 बोले तो, नहीं समझ में आया क्या, अरे समझ में आया, हाँ टाइम पीरियड बता दो, टाइम पीरियड क्या होगा 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा बोले तो कितना है 2 3 पाई, दोनों का सेम ही है ना, तो पाई पाई से मर गया, मतलब 2/3 सेकेंड, कोई दिक्कत। इस टाइप का क्वेश्चन तुमको मिलेगा भर भर के, यही मैंने पूछ रहा क्या, तो मैथ अगर आता है तो पता जाएगा, एम्पलीट्यूड क्या बोले, मैक्सिमम वैल्यू में, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई या एक्स, कुछ भी हो सकता है, आप बोलो कुछ हो रहा है क्या, ये होगा ये होगा ये होगा, हाँ पीछे आते हैं इसमें। अब ये अगर ये फॉर्मूला एक याद है ना, तो ये याद हो जाए, सबके रिलेशन जो ये लिख रहे हैं ना स्टार मार के ना, इसी पे सब पूरा दुनिया है, क्या है पूरा दुनिया है, हर एक कोऑर्डिनेट के पास, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट बोले मतलब हम, मेरा तरीका है, कोऑर्डिनेट बोले तो सर एक्स होना चाहिए सर, सर हमको हमें भी पता होना चाहिए सर, और एक्सीलरेशन सर, और टाइम, ये 4 चीज हम निकाल सकते हैं किसी पॉइंट पे मन करे तो, मेरी बात समझना, कितना चीज इसमें होता है हमेशा, कितना चीज, 4 चीज, एक्स भी ए और टी, तो सर कैसे कैसे निकाल सकते हैं, अगर टाइम दिया हुआ हो और फंक्शन कुछ दिया हो तो टाइम वाला में तो ये इसमें पुट कर देंगे, 2 सेकंड पे, 3 सेकंड पे, 4 सेकंड पे, 5 सेकंड पे, क्या करेंगे इसमें पुट कर देंगे, तो ये सारा वैल्यू निकल जाएगा, एक्स भी और ए, नहीं समझ में आया लगता। दूसरा बात, हम चाहते हैं एक्स और भी में रिलेशन निकालना, इसमें इसमें तो तुम क्या करो ना, ये ओमेगा की इधर डिवाइड कर दो और स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो तुमको जो आएगा ना, आएगा जो भी आएगा वो ऐसा कुछ आएगा, भी इक्वल टू ओमेगा रूट अंडर, अब फार्मूला चालू हो रहा है, मतलब बोले तो प्रूफ भी करने का मन नहीं कर रहा है, मतलब क्या प्रूफ करें, ये पहला फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, रूट अंडर
ए स्क्वायर माइनस एक्स। अब कोई बता सकता है कि ये कब हम यूज करेंगे? जब हमको वेलोसिटी और एम्पलीट्यूड और एक्स इस में कुछ रिलेशन पता हो, मतलब कुछ ऐसा कुछ करना हो। नहीं समझ में आ रहा है क्या? अगर हम इस पॉइंट पे तुमको भी दे दे कि भी जो है 3 मीटर पर सेकेंड है, एम्पलीट्यूड पहले से हम तुमको ये दे दे, तो तुम इसको नहीं निकाल लेगा तुरंत ओमेगा ऐसा पता रहे तो आराम से। दूसरा, ज्यादातर यही यूज होगा, पहला वाला है। दूसरा, तुम ध्यान से अगर देखेगा ना तो एक्सीलरेशन ध्यान से देखो, ए इंटू साइन ओमेगा टी को हम एक्स लिख सकते हैं क्या? ए इंटू साइन ओमेगा टी को एक्स नहीं लिख सकते क्या वापस से? तो एक्सीलरेशन देखो क्या है, एक्सीलरेशन किसके इक्वल है? एक्सीलरेशन जो है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। समझ में नहीं आया? कोई दिक्कत? ओके। तीसरा चीज, एम्पलीट्यूड हम क्या बोले? एम्पलीट्यूड मतलब क्या है? वो एक्स मैक्सिमम है। ओके। ऐसे मीन पोजीशन से मैक्सिमम वैल्यू होता है, तो बाद में बताएंगे मीन पोजीशन से किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तब रहने दो, वो तुम छोड़ ही दो। कि इतने ना तक समझ में आया? ओके, आगे चलते हैं। ये हो गया दूसरा चीज, मतलब ये तो मैक्सिमम तुमको पता ही चल रहा है कि एक्स का वैल्यू मैक्सिमम जो होगा वो दिख रहा है तुमको यहाँ पे, क्या है? ए है, तो वो एम्पलीट्यूड ए की इक्वल था, शायद दिखा होगा तुमको ये क्वेश्चन। अब चाहते हैं ना हम लोग इसके इसके बीच में निकालना है एक इक्वेशन, तो एक इलिप्स बनेगा। ध्यान से देखो, अगर इसका इसका डिवाइड कर दे इधर, ये किसको डिवाइड करने बोले? देखो, ये पूरा से इधर डिवाइड कर दो, चाहे ओमेगा से डिवाइड कर दो। इधर किससे डिवाइड कर देगा? किससे? ओमेगा स्क्वायर कर, दोनों के स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो इधर साइन स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर। दोनों करते हैं तो 1 आ जाएगा। तुम अगर इसको ध्यान से देखेगा ना, तो जब ऐड कर रहा होगा तो कुछ आ रहा होगा। देखो ध्यान से, कुछ आ रहा है क्या? बताओ तो क्या आएगा? वी स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए बाई इधर कितना हो जाएगा? ओमेगा का, चाहे यहाँ पे ए ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा ना, ए ओमेगा से डिवाइड कर रहे हैं ना, इधर किससे कर रहे हैं? ए ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, इक्वल टू का ई वन। ए क्या होगा? इलिप्स। नहीं समझ में आया क्या? अरे इसको इधर डिवाइड कर दिया, इसको इधर डिवाइड कर, दोनों के स्क्वायर करके ऐड कर दिए, तो इधर तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। नहीं समझ में आया लगता है? अरे मैथ है भाई, मैथ है, ये कुछ है नहीं। मतलब इधर इसको इधर, पता नहीं मैथ तो तुम लोग बहुत वीक है, हमको इससे कोई लगता है। अरे इसको इधर भेजे तो भी बाई क्या हो जाएगा? ए ओमेगा। ये इधर भेज देंगे क्या हो जाएगा? ए बाई ए ओमेगा स्क्वायर, दोनों का फिर स्क्वायर ऐड कर देंगे, इधर साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। वो सही लिखे हैं। हाँ, ये स्क्वायर नहीं लिखे क्या? ये स्क्वायर है तभी तो इलिप्स बनेगा, ये इलिप्स बनेगा ना। हाँ, ये भी देखोगे ध्यान से ना, तो ये किसका है? ये भी इलिप्स से ही बनेगा, आपको लग रहा है? पैराबोला, ये स्क्वायर है, इलिप्स। भाई नहीं कुछ किए, मतलब तुमको मैथ कर देख लेना, ऐसा आता है बस याद कर दो। नहीं समझ में आ रहा तो मैथ नहीं आता तो हम उसमें क्या कर सकते, बताओ? उस प्रवचन देगा तो हम लोग आगे छूट जाएगा ना यार। हाँ, वो वही तो 3 बार बोल चुके हैं ना। क्योंकि स्क्वायर ऐड कर, सीधे सीधे ऐड करेगा तो सीधा 1 होगा ही नहीं, मतलब उसको डिवाइड करके ऐड करना होगा। ओके, चलो रहने दो। सबसे, अरे सीधे तुमसे पूछेगा तो वो तुमको विश्वास में जाएगा, जेईमेल में खोल के देना, बोलेगा ना भी और एक्सेलरेशन कैसा ग्राफ होता है, तो कैसा होगा? ये भी इलिप्स ही आएगा। ध्यान से देखो ना, ये भी स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, इधर ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर होगा, तो ये भी तो इलिप्स ही बनेगा जी। एक्स में पैराबोला कैसे बनेगा ये? समझ में आएगा? पता नहीं, भगवान तुम लोग भला करे। मैं जितना कमजोर रहेगा कैसा नहीं कहूँगा। बी स्क्वायर बाई ए ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या है? पता नहीं तुम लोग कौन सा दुनिया में इंसान है। बी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, इधर ए स्क्वायर बचेगा। अब ऐसे तुम सोचो ना, जैसे हम एक्सप्रेशन के ऐड किए थे ना, उसे वो इक्वेशन देखो ध्यान से, डायरेक्ट भी लिख सकते थे। तुम दोनों इक्वेशन भी देखो ध्यान से। हम सोचे थे अगला पेज में लिखने के लिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखना चाह रहे थे। अरे इसको, ये दोनों को ध्यान से देखो, ए को इधर डिवाइड कर दो, ए ओमेगा किधर डिवाइड कर दो, दोनों को स्क्वायर कर ऐड कर दो, तो फिर तभी तो इधर 1 आ जाएगा ना।
लेकिन एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स किसका ग्राफ, ग्राफ हम सबका ड्रॉ करेंगे आगे, रहे दो तुम। एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स का ग्राफ किसका होगा, स्ट्रेट लाइन, ध्यान देखो स्ट्रेट लाइन का ओमेगा, ओमेगा उसका क्या है, ओमेगा उसका, ओमेगा इसका उसका स्लोप है, पता नहीं। अब हम आगे ये सब करेंगे, ये सब की जरूरत अभी नहीं है, हम आगे बताएंगे तुम लोग, तो देखना तुम मिटा दिए। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम करवाना चाह रहे हैं, जो जिससे जेई मेन का क्वेश्चन कुछ भी बने। हाँ, तो बता सकते वेलोसिटी मैक्सिमम कितना होगा। देखो यहाँ 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 इसको देख के देखो, जब एक्स क्या हो जाए जीरो, मतलब जब एक्स क्या हो जाए जीरो हो जाए, उस समय एक्स मतलब जीरो हो जाए, तो वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्या होगा ये, मैक्सिमम। मैक्सिमम बोले तो कितना होगा, ये ओमेगा। अब देख भी रहा होगा तुम लोग ध्यान से देखेगा तो यहाँ से मैक्सिमम, यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से भी देख सकते हो। ओके, एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना होगा, माइनस का अगर मैग्नीट्यूड नहीं, माइनस मैग्नीट्यूड बताता है, मतलब वो उसका कोई दिक्कत नहीं है। अरे एक्स का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है, वही तो लिखे थे, एक्स मैक्स कितना हो सकता है, एक इक्वल। ये एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना हो सकता है, ओमेगा स्क्वायर। कोई दिक्कत, परेशानी हो गया क्या जी। चौथा फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी को बताया हमको, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या लिखेंगे, हाँ वही होगा। तो भी का दो फॉर्मूला ध्यान से देखेंगे, एक तो टी के टर्म में है, एक एक्स के टर्म में है। तो कुछ भी रख सकते हैं, जो मन में करे पुट कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा। पांचवा एक पोटेंशियल एनर्जी होता है, कौन सा एनर्जी, स्प्रिंग में क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, दोस्त क्या 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 होगा, पोटेंशियल स्प्रिंग का क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। अरे यही होता है, मत ऐसे देखना। तो अगर हम एक्स का बात करें तो हम टी वाला भी पुट कर सकते हैं, और यहाँ से भी एक्स पुट कर सकते हैं, मतलब मेरे ऊपर है ये दोनों यूज। हम लिखे नहीं पेज, इसी पे से सब क्वेश्चन बनेगा जी। अब पोटेंशियल एनर्जी मान लो कि हमको एक्स ए लिखे, तो हमको वहाँ से भी निकालना है, तो कौन वाला पुट कर देंगे, ये वाला ना। वो तो डिपेंड करेगा ना कि टी वाला पुट करना, टी वाला कब पुट करेंगे जब हमको टाइम निकालना रहे, ज़्यादातर इन्हें तो इसी में से कुछ ना कुछ पुट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। पता नहीं समझ में तुम लोग नहीं आ रहा होगा, हम बताएंगे तो पूरा समझ में आएगा। अब बताओ ई इक्वल टू टोटल एनर्जी बोलते हैं, ई को क्या बोलते हैं, टोटल एनर्जी कोई बता सकता है क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस, अब मतलब टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा कि वेरिएबल रहेगा, इसमें कांस्टेंट रहता है, क्या रहेगा, तो क्या रहता है कांस्टेंट। इसमें 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 ये बताओ, अगर तुमको कोई बोले, क्या बोले कि टोटल एनर्जी कुछ, ये एक कांस्टेंट रहेगा, तो दो ध्यान से, कांस्टेंट रहेगा मतलब क्या, अगर कोई पोटेंशियल एनर्जी दे दे तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं, टोटल एनर्जी में घटा देंगे हमेशा। और ये फार्मूला पे 5 स्टार मार रहे हैं, मतलब इसको हम इतना भर भर के यूज करेंगे नहीं, इसको और इसको, समझ में आ रहा है बात। ये फार्मूला तो सिंपल बात है, हाफ एम बी स्क्वायर हाफ के एक्स्ट्रा, ये तो सिंपल चीज है। इतना ही फार्मूला से क्वेश्चन बनाने हैं हम लोग को, क्या करने हैं, इतने से ही बनाने हैं। थोड़ा सा मीन पोजीशन समझना क्या क्या होता है, वो थोड़ा हम अभी समझा रहे हैं दोस्तों, इतने से ही करना है। बताओ इसमें फार्मूला समझ में आया क्या क्या हो रहा है दुनिया में। ओके, हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन किसको बोलते हैं। तो जहां से हम लोग छोड़ रहे थे ना, जहाँ से इक्विलिब्रियम जहाँ पोजीशन था, जहाँ फोर्स जीरो था, और जहाँ से हम लोग इसको आगे ले जा रहे थे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा तुम लोग। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका कौन सा पोजीशन, मीन पोजीशन। ओके, और इधर क्या होता है, ये दोनों क्या होता है, एक्सट्रीम पोजीशन। कैसा पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। एक बात हम पढ़ा भी रखे उसमें, तुम अगर देखा होगा मेरे वीडियो तो यहाँ पे देखो ध्यान से, इधर अगर जा रहा है तो यहाँ पे क्या फोर्स जीरो था, याद होगा तो क्या था, फोर्स जीरो था। अगर फोर्स जीरो था, एक्सेलरेशन क्या होगा, ये बता दो, जीरो आ रहा है, इतना सोच क्या रहा है। यहाँ वेलोसिटी जो होता है मैक्सिमम होता है, तो वेलोसिटी मैक्सिमम कितना होता है पता है, ए इंटू ओमेगा, करेक्ट। बहुत क्या क्या, एक्सट्रीम पोजीशन मतलब कहाँ तक जा सकता है मैक्सिमम, मतलब कौन जीरो, अरे वेलोसिटी मतलब वहां पर रुक जाएगा ना, वहां जाएगा नहीं, वेलोसिटी जीरो। और यहाँ पर जो फोर्स जो लगेगा, इसको किधर लाने की कोशिश करेगा, हमेशा कहाँ फोर्स लगता है, मीन पोजीशन में हमेशा रीस्टोरिंग फोर्स कितना लगेगा, इधर। तो यहाँ बताओ एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम, वो कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर
ए, माइनस डायरेक्शन दिखाता है कि इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन, करेक्ट। सेम भी ये एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, अरे सेम चीज ही होगा ना, तो वो भी तो एक्सट्रीम पोजीशन है। यहाँ पे खाली यही होगा कि फोर्स इसका इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, यहाँ पे वेलोसिटी अभी भी 0 होगा, एक्सीलरेशन मैक्सिमम कितना हो जाएगा। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। जो हम लोग एक सूक्ष्म जो पोजीशन बनाए थे ना डायग्राम की, एक कोऑर्डिनेट लिखेंगे हम लोग हमेशा, एक्स भी ए और टी। ये जल्दी जरूरत नहीं पड़ता, एक्स भी और ए जल्दी बहुत रेयर केस में जरूरत पड़ता है, टी बनाते हैं हम लोग, ओके। हम लोग ज्यादातर किसका जरूरत पड़ता है, एक्स और भी और टी का, ओके। तो एक्स हम लोग कहाँ से लेते हैं, कहाँ से लेते हैं एक्स, ये हाँ एक्स जो हम लोग डिस्टेंस जो भी मेजर करते हैं, कहाँ से मेजर करते हैं, मीन पोजीशन से। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी हुआ है क्या जी। ओके, कोई नहीं। हाँ, जहाँ जहाँ आप क्वेश्चन देखते जाएंगे वहाँ कुछ कंसेप्ट जो हमको समझाने होगा हम बताते जाएंगे, ओके। ये बता दिए, ये बता दिए, हाँ ग्राफ बच गया लगता है सबका। अगर तुमको याद है तो फॉर्मूला याद है क्या, एक्स बराबर क्या था बताओ, अंग्रेजी में बोलो। एक्स इक्वल टू क्या था, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस, ओमेगा ले लेंगे, ओके। ग्राफ खींचना है तो ओमेगा ले लेंगे, फाइव हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। ग्राफ खींचना है ना बेसिक, वाई को भी कितना हो जाएगा, ए ओमेगा डिफरेंशिएशन की है कॉस ऑफ ओमेगा टी, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ, कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखो, हम क्या बोले थे, तुम लोग थोड़ा सुना मेरी बात, हम एक का प्रूफ कर दे रहे हैं, जिसे हम ये दोनों के इक्वेशन को ऐड कर देंगे, किसका किसका बात करें, इसका नीचे ए को नीचे ले जाओ, ए डब्ल्यू क्या करो नीचे ले जाओ, और दोनों साइड इसका स्क्वायर ऐड करो, देखो क्या आ रहा होगा, एक्स बाई ए का होल स्क्वायर प्लस भी बाई ए डब्ल्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर वन हो जाएगा, नहीं समझ में आया लगता है, नहीं समझ में आया क्या जी, हाँ आ गया होगा, ओके। अब इसका जो ग्राफ होगा ये इलिप्स होगा, नहीं समझ में आया, ऊपर 100 का, जिधर भी किधर मानो जिसका वो कोई दिक्कत नहीं है, इलिप्स होगा ना इसका, या डायरेक्ट पूछेगा तुमको एग्जाम में कि भी वर्सेस एक्स ग्राफ कैसा होता था, कैसा होता है, इलिप्स होता है, ठीक है। दूसरा बात अगर बात करें तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन और एक्स में निकालो दोनों में, अरे एक्सीलरेशन है, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, इसमें किससे डिवाइड करेंगे बताओ जल्दी, अरे भी बाई ए ओमेगा का स्क्वायर प्लस ए बाई ए ओमेगा का ए स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू 1, ये भी कैसा है, इलिप्स ही होगा। तीसरा तीसरा अगर बात करो तो किसका बात करें बोले थे, इसका देखो, इसका इसका जब डिवाइड करेगा ना, ए बाई ए इक्वल टू आ जाएगा माइनस के एक्स, दिख रहा होगा तुमको, के एक्स नहीं क्या बोलते हैं, कितना आएगा, ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होगा ना, ताकि ए साइन ऑफ ओमेगा टी, ए साइन ऑफ ओमेगा टी की जगह क्या पुट कर दिया एक्स, तो बचेगा ओमेगा, समझ में आया, ये कैसा होगा, ये कैसा होगा गुरु जी, स्ट्रेट लाइन, किसके वर्सेस ग्राफ है, ए वर्सेस एक्स का। आपको इसका ग्राफ देखो, अगर किसमें उसका गलत डायग्राम लिख दिया क्या, नेगेटिव में होगा ना, तो नीचे जाएगा फिर तो, ग्राफ कहाँ जाएगा वो, आप सही है देखना ध्यान से, सही है आप सही है, नेगेटिव स्लोप है ना इसका, ये तो आप सही है, टेंशन लेने का नहीं। अब बताओ इसका ग्राफ खींच सकता है, तुम मैथ का स्टूडेंट है, मतलब ए साइन ऑफ किसके वर्सेस किसका खींचना है, ए एक्स वर्सेस टी का ग्राफ खींचना है, एक्स वर्सेस टी क्या होगा, अरे ये साइन का ग्राफ ऐसा होगा, साइनसोइडल ऐसा होगा, और क्या ऐसा ही होगा ना, अब कॉस का नहीं खींच लेगा तुम लोग, अरे वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ नहीं खींच लेगा, वो ऐसे यहाँ से स्टार्ट होगा सर, कितना मतलब पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम खींच सकता है कोई ग्राफ क्या, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम नहीं, और टाइम की सब, पोटेंशियल क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर का ग्राफ खींचना है तो मतलब कि जो नेगेटिव है उसको क्या कर देंगे हम लोग पॉजिटिव, अरे ये डायरेक्ट पूछ रखा है जी ईमेल में, बाउंस करके लगता है,
पता नहीं पोटेंशियल अब ग्राफ ने आता तो भगवान मालिक है तुम लोग के लिए हाफ एक्स स्क्वायर। अरे एक्स का ग्राफ खींच रहा मतलब एक्स नेगेटिव नहीं होना चाहिए। एक्स क्या होना चाहिए? नहीं पोटेंशियल क्या होना चाहिए? पोटेंशियल क्या होना चाहिए? नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो जब पोटेंशियल नीचे तुम कहो कहाँ चल जाएगा? मिरर इमेज बन जाएगा। नहीं समझ में आया? ये तुम लोग पढ़ा होगा। कभी कभी इसको देख के इसको खींचना होता है। देखो क्वेश्चन करवा रहे हैं टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ठीक एक्स वर्सेस टी का ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है कैसा भी ग्राफ हो सकता है। ठीक है एक्स वर्सेस टी का है तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस हम ग्राफ खींच सकते हैं क्या? पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ खींच सकते हैं क्या? तो बता दो हमको। अरे बस ये जो नेगेटिव तुमको पोर्शन दिख रहा है इसका ना ये ऊपर मिरर में चल जाएगा तो मतलब ये ऐसा होगा और ये ऐसा होगा। पॉजिटिव ऊपर वाला भी पॉजिटिव वाला पॉजिटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल फॉर्मूला क्या होता है? हाफ के एक्स स्क्वायर। मतलब एक्स स्क्वायर जो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा होगा जो पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होगा एक्स स्क्वायर ग्राफ खींचना तो नेगेटिव वाला कहाँ चल गया ऊपर। इसका वीटी ग्राफ खींच सकते हैं क्या? हाँ अरे एक्स टी ग्राफ का स्लोप ही तो देता था कि इसका स्लोप का क्या रहा है? डिक्रीज मतलब डिक्रीज कर रहा है। अरे ये डिक्रीज कर रहा है ना। तो ये जो जब ये मैक्सिमम होगा साइन अरे मान लो साइन या कोस भी कुछ भी हो तो यहाँ से स्टार्ट होगा शायद। नहीं समझ में आया? अरे एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे ना जी तक। अरे ई देखो ये कॉस में है एक्स ध्यान से देखो तो उसका डिफरेंशिएशन वेलोसिटी किस में होगा? साइन में। इसका स्लोप क्या कर रहा है यहाँ पे? घट रहा है डिक्रीज। हाँ ठीक है तो वेलोसिटी जो है इसका क्या कर रहा है? वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है बताओ तो। अरे इसका स्लोप क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी भी डिक्रीज करेगा। ऊपर थोड़ी जाएगा तो ऊपर जाएगा तो इंक्रीज करने लगेगा तो नीचे आएगा। ओके और तुमको बात पता है कि इसका कर्व इससे होने वाला है कुछ। चलो हाँ नहीं यहाँ है ना तो यहाँ पे यहाँ था तो कुछ ऐसे आएगा ये। पहुँच क्या क्या जहाँ पे इसका देखो पता तुमको मैथ में आता है जहाँ पे मिनिमम है ना इतना भयानक क्वेश्चन आएगा नहीं। मतलब इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं अगर आ गया तो यहाँ यहाँ पे क्या यहाँ पे अरे ये ग्राफ देखे तुमको क्या लग रहा है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? बताओ वन से स्टार्ट हो रहा है ना जीरो पे इक्वल टू जीरो कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है? वन पे। नहीं दिमाग में चला तो इसको ऐसे मान लो कि ये साइन ये कॉस होगा ना कॉस ऑफ ओमेगा टी होगा इससे इसका साइन आएगा तो ग्राफ खींच लेना ये बन जाएगा तुम लोग से। ओके मुझको लगता है मैथ ज़्यादा प्रवचन नहीं करते ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये टी है नहीं नहीं एक्स है एक्स वर्सेस यहाँ टी है। ये क्वेश्चन करवा रहे हो ओके कुछ ऐसा लिखा है ओके। ये यहाँ पे इसका जो है वो 4 एम्पियर है कितना है ना 4 मीटर लिख देते हैं। यहाँ पे 0 है यहाँ पे 8 पाई है यहाँ पे 16 पाई है यहाँ 24 पाई है 8 16 32 कितना कर दीजिए 8 16 24 ऐसा कुछ है ओके। तुमको क्या निकालना है? टाइम पीरियड इसका निकालना है इसका एम्पलीट्यूड बताना है। ठीक बताओ। कुछ बोलो। हाँ एम्पलीट्यूड तो 4 होगा। यहाँ पे तुमको बोले तो टाइम ये हो जाएगा 4 मीटर। टाइम पीरियड जो मैं उल्टा लिख दिया एम्पलीट्यूड 4 एम्पीयर। टाइम पीरियड तुमको नहीं दिख रहा है क्या? ये वेव का टाइम पीरियड क्या होता था याद है? अरे साइनसोइडल है ना रे साइनसोइडल का टाइम पीरियड देखो 16 पाई है। देखो रिपीट कितना के बाद कर रहा है 16 पाई के बाद ना। अरे यहाँ से यहाँ डिस्टेंस पता नहीं तुम लोग कहाँ मैथ नहीं आता है। अबे कहाँ तुम लोग ये सब पढ़ा रहे हो? ये सब पूछेगा नहीं मतलब तब भी मतलब एग्जाम में अगर पूछ लिया तो कभी पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है इसमें जो कुछ हम समझाना था समझ में नहीं आया क्या? अरे इस टाइम पीरियड से 16 पाई है इसका ओमेगा निकाल सकते थे क्या आप? अरे ये नहीं समझ में आया क्या ये? अरे पता नहीं भगवान मालिक है तुम लोग को। ओमेगा ओमेगा निकालना था क्या निकालेंगे? टाइम पीरियड अगर हमको पता है तो ओमेगा क्या होगा? अरे टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा होता है। तो ओमेगा यहाँ से निकाले तो 2 पाई बाई टी हो जाएगा। तो 2 पाई बाई टी बोले तो
16 पाई, पाई से पाई मेरा मतलब 8 बोले तो 1/8 रेडियन पर सेकेंड। जो समझा रहे ध्यान से समझते चलना, नहीं तो बहुत का मतलब खत्म होने वाला है, बचा नहीं इसमें कुछ है, मतलब जो कुछ है वो क्वेश्चन से तुमको धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनो, कोई बोलेगा ना पॉइंट जीरो पे, ओ पे सॉरी जीरो बोल रहे पॉइंट ओ पे, तो बताओ कहाँ पे है, कौन पोजीशन, मतलब एक्स जीरो है ना, एट एट टी एट एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या है, टी भी जीरो है उसका, ठीक है। बताओ कहाँ पे, जब एक्स अगर जीरो हो जाए इसका मतलब क्या हो, कहाँ पे होगा, मीन पोजीशन पे, अरे कौन पोजीशन पे होगा, जब एक्स एक्स जब जीरो होता है, याद आ रहा है ये एक्स यहाँ पे जीरो होता है, हाँ ये एक्सट्रीम पोजीशन है। अब यहाँ पे इसका वेलोसिटी चेक करो तो, जीरो पे किधर जा रहा होगा, मीन पोजीशन से दूर जा रहा होगा कि मीन पोजीशन की ओर आ रहा होगा, किधर जा रहा होगा, राइट लेफ्ट किधर जा रहा होगा, सोच के बताना, तो वेलोसिटी बताएगा ना। अरे मीन पोजीशन पे तो एक्स पे जीरो, वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है इसका मतलब वो किधर जा रहा होगा, राइट में है, वेलोसिटी अगर नेगेटिव है तो दिख नहीं रहा क्या ये इधर जा रहा होगा, यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी होता है, क्या होता है यहाँ पे, देखो वेलोसिटी क्या है, देखो वेलोसिटी से स्लोप देखा ना, तो स्लोप पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव, इसका मतलब वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब किधर जा रहा होगा ये, अरे ये मीन पोजीशन से आगे जा रहा होगा, पॉजिटिव में जा रहा होगा ना, एक्स पॉजिटिव में जा रहा होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सब बात पूछेगा तुम लोग से, किधर जा रहा था बता दो, देख के हम लोग बताएंगे, हमको तो बता देगा क्या ए पे क्या हो रहा है, अरे ए पे ऐसे बोलेगा, नहीं तो यहाँ पे ऐसे बोल देगा, देखो ऐसे बोलेगा टी इक्वल टू क्या बोल देगा, 4 पाई पे बताओ तुम क्या हो रहा है, ए पे नहीं बोलेगा, टी इक्वल टू 4 पाई मतलब ए है ना वो, वहाँ पे वहाँ पे ध्यान से देखो, टॉप पे मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे है, ध्यान से देखो तो कहाँ है, एक्सट्रीम पोजीशन पे है, कौन सा पोजीशन पे है वो, हाँ एक्स इक्वल टू ए हो गया, वहाँ पे भी क्या होगा, भी जीरो होगा, लेकिन इस केस में एक्सेलरेशन वहाँ पे क्या होगा, क्या होगा, तुमसे पूछेगा एक्सेलरेशन निकालो, तो एक्सेलरेशन उस केस में क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा, तो एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, फार्मूला बताओ, ए इंटू ओमेगा स्क्वायर, ए पता था क्या, ये यहाँ से निकाल लिए थे फार्मूला से देख के, यहाँ से ओमेगा पता था, पुट कर देते तो नहीं निकल जाता क्या, तो बताओ यहाँ पे जब टी इक्वल टू जीरो पे भी निकाला बोला तो नहीं निकाला था क्या, भी यहाँ पे क्या होता है, भी मैक्सिमम होता है ना गुरु जी, किसकी इक्वल होता है, ए इंटू ओमेगा की इक्वल, नहीं समझ में आ रहा है, तो एट पॉइंट ए पे, नहीं ए पे नहीं वो पे भी नहीं निकाले थे क्या, हम तुम लोग से पूछते तुम लोग सही बताना, एफ मतलब पूरा तो नहीं बता सकते, एफ बोले तो टाइम, बोले तो कितना टाइम, टी इक्वल टू बोले तो 24 पाई सेकंड पे क्या है, वेलोसिटी निकाल सकते हो क्या, हम बोले तो वो क्या निकालेगा, अभी टाइम दे दिया, तो वो क्या निकाला पॉइंट में, एक्स भी और टी, मतलब कुछ भी निकाल सकते हैं हम लोग, कुछ भी एक्स कुछ भी निकाल सकते हैं, ओके। चलो एक बार देखते हैं पूरा चीज निकाल पाते हैं कि नहीं हम लोग अपने से, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे वो है कहाँ पे पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन मीन पोजीशन कहाँ पे है वो चेक करो, तो बताओ वहां पे क्या जीरो हो रहा है, देख के दिख रहा है क्या तुम लोग के, बताओ देख के जी, कहाँ पे, अरे एक्स जीरो हो रहा नहीं दिख रहा है क्या ग्राफ पे, एफ पे एक्स जीरो, सर एक्स जीरो मतलब कहाँ होगा सर वो, मीन पोजीशन पे सर, मीन पोजीशन पे होगा सर, मीन पोजीशन पे होगा सर, तो क्या होगा सर, वेलोसिटी मैक्सिमम होगा सर, वी क्या होगा, मैक्सिमम होगा सर, उसका वैल्यू क्या होगा, ए ओमेगा, एकदम अच्छा से समझ में आया, एकदम ऐसे याद रखना है, बाउंस करके। अब सर ये पता करना है सर किधर जा रहा है, वो कैसे पता करेंगे, स्लोप से सर, कैसे पता करेंगे, मतलब यहाँ पे तो पता चल गया है कि मीन पोजीशन पे वो जा रहा है, वो जा कहाँ रहा है सर, वो अभी तो यहाँ पे है जरूर, मतलब इसको स्लोप, हाँ नेगेटिव मतलब ये इधर जा रहा होगा सर, इसको क्रॉस कर रहा होगा मीन पोजीशन, कोई दिक्कत, ओके समझ में तुम लोग आ गया, तो हमको एक्स निकल गया वहां पर का, एक्स क्या हो जाएगा, जीरो, अरे जीरो होगा ना, वेलोसिटी निकल गया क्या, ए ओमेगा, टाइम तो पहले से दे रखा था वो, अब बताओ वहां से, अब तुमसे बोले ये बात बोले, बताओ तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा वहां पर, नहीं निकल जाएगा क्या, हाफ एम बी स्क्वायर, वो तो हाँ ए भी है, कितना हो जाएगा, ए ओमेगा का स्क्वायर, बराबर बाउंस किया, पोटेंशियल एनर्जी आपसे पूछा जाए तो, अरे जीरो हो जाएगा, अरे एक से जीरो है ना, मतलब तो हम लोग से क्या पता चला, थोड़ा सा ग्राफ के और थोड़ा समझते हैं, ये मीन पोजीशन है यहाँ पे इसका, और ये इधर जा रहा है, ये जा रहा है वो कैसे पता चलेगा, कहाँ जा रहा है, कौन बताएगा, वेलोसिटी बताएगा,
अगर ये पॉजिटिव इसके इस केस में पॉजिटिव वेलोसिटी बताएगा ना, इस केस में कौन बताएगा, इसलिए बताता है, कौन बताता है, वेलोसिटी बताता है किधर जा रहा है। यदि यदि पॉजिटिव हो गया, क्या हो जाए, यदि क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, तो कैसे पता चलेगा हम लोग को वेलोसिटी यदि पॉजिटिव होगा, इसका मतलब क्या, बता सकते क्या। हाँ, अगर ये पॉजिटिव हो गया मतलब क्या जा रहा है, इधर जा रहा होगा, राइट में, ठीक। अगर वेलोसिटी क्या जाए नेगेटिव, इसका मतलब क्या जा रहा है, लेफ्ट में, कोई दिक्कत। जहां पे डायरेक्शन पता करना हो तो कौन बताएगा हमको, वेलोसिटी ही बताएगा। पोजीशन से पता ही नहीं चलेगा ना डायरेक्शन हम लोग को कहाँ जाना है। ओके, फिर से हम थोड़ा लिख रहे हैं, यहाँ पे मीन पोजीशन पर क्या मैक्सिमम होगा, वी मैक्स होगा। एक्स तो जीरो होगा यहाँ पे, जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, देखो टोटल एनर्जी, ध्यान से सुनो, टोटल एनर्जी क्या था, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर एक इसको तो किसके इक्वल होगा, ये जो टोटल एनर्जी जो होगा ना, फिर से फॉर्मूला लिख रहे हैं, ध्यान से सुनो, ये किसी एक का मैक्सिमम की इक्वल होगा। पॉज करके मैं बात नहीं समझ में आया तो, या तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की इक्वल होगा, जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा ना, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, देखो देखो यहाँ पे ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो। का टोटल टोटल एनर्जी क्या होगा यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की इक्वल आएगा, नहीं समझ में आएगा। तो हमेशा जो काइनेटिक जो एनर्जी होगा, टोटल एनर्जी, तो कांस्टेंट रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो ये के मैक्स के इक्वल हो लिख सकते हैं। एक्सट्रीम पोजीशन पे देखो ध्यान से थोड़ा सा, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर अगर देखेगा ना, तो वहां पे एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, एक इक्वल, वहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, जीरो। पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो क्या हो जाएगा फिर, मैक्सिमम। अरे एक्स मैक्सिमम हो गया ना, तो वो कितना हो जाएगा, वहां पोटेंशियल मैक्सिमम कितना है, हाफ के ए स्क्वायर, एक्स के जगह पे ए हो जाता है, यहाँ पोटेंशियल हाफ के ए स्क्वायर। ये समझ में आया क्या, टोटल एनर्जी किससे किसके इक्वल हो सकता है, या के मैक्स बोले तो हम लिख दे रहे हैं हाफ एम इंटू ए ओमेगा स्क्वायर। ऐसे याद नहीं रखना तुम लोग याद क्या रखना है ना, तो टोटल एनर्जी जो होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या होता है, पोटेंशियल। जहां पे काइनेटिक एनर्जी अगर मैक्सिमम हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होना पड़ेगा, जीरो। जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हुआ तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जीरो। कोई दिक्कत। लेकिन सर तुम बोलो सर ऐसा ऐसा को क्या सोच सकता है, सर वो क्या रहा है, देखो यहाँ से थोड़ा समझो, इधर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम। जैसे आगे जा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, घट रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है। ध्यान से देखो, ये डायग्राम में हम तुमको इधर कुछ दिखाना चाह रहे थे, जो बता रहे कि काइनेटिक एनर्जी जब ये इधर जा रहा था मीन पोजीशन से, इधर कहाँ से, मीन पोजीशन से, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा था, घट रहा था, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, क्योंकि एनर्जी अभी भी सेम ही है। अगर 20 जूल था, वो टोटल समेशन अभी 20 जूल है, तो 20 जूल किसके इक्वल हो सकता है, टोटल इसके या इसके। जरूरत पड़ने के अनुसार कभी हम लोग ई यूज करेंगे, कभी यू यूज करेंगे, आगे बताएंगे कैसे यूज करेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत, बहुत तरह ये सब क्या चीज। ओके, अब ये बताओ, एक क्वेश्चन पूछा था, बता दो कि पोजीशन क्या होगा। क्वेश्चन पूछा था जब पोजीशन एक्स क्या होगा, कि जब जब पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा होगा ना जी, कि जब ये बढ़ रहा है घट रहा है, मतलब ये घट रहा है बढ़ रहा है, एक टाइम तो आएगा दोनों इक्वल हो जाए, ऐसा ना होगा। तो पोजीशन निकालना बोला था, जब काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाए, किसकी इक्वल हो जाए, पोटेंशियल एनर्जी। नहीं समझ में आया, थोड़ा सा सोचो, सोचेंगे मतलब क्या, तो ठीक है, हम तो एनर्जी एनर्जी का फॉर्मूला लिखे, देखो ध्यान, एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे, लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। थोड़ा देर पहले जब हम लोग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला कर रहे थे ना, तो हम लोग को चेक करना है कि हम निकालना क्या है, एक्स निकालना है ना, क्या निकालना है, एक्स। अब बताओ, हमको एक्स जब निकाला तो कोई फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो ई लगा सकते हैं, या कौन लगा दे बताओ, ई को क्या लिख सकते हैं, हाफ के ए स्क्वायर। अगर ये दिया रहेगा तो ए वाला लगा देंगे, ओमेगा दे रहेगा तो कौन लगा देंगे फॉर्मूला, ए वाला लगा देंगे। नहीं समझ में आया, वो डिपेंड करे क्या गिवन है। अब ये दोनों का हम क्या करना है, हमको एक्स निकालना है ना, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट कर देंगे। हाँ, काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ से तो भी निकलेगा ना। नहीं समझ में आया, अगर भी निकालना होता तो ये हम इसको समझ में आ रहा है मेरा बात, कि अगर हमको भी निकालना था तो पोटेंशियल एनर्जी को चेंज कर देते काइनेटिक एनर्जी में, ये इक्वेशन दिया रहता था। ओके चलो ठीक है, बताओ यहाँ पे क्या टू टाइम पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, तो एनी टाइम पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे, हाफ के
एक्स स्क्वायर ये होगा ना जी, ये तो मैक्सिमम के लिए था, इधर कट गया ना, यहाँ से कौन मर गया, 1/2 के से 1/2 के कैंसिल, एक्स इक्वल टू कितना है, रूट अंडर, गलत किया है कुछ क्या, हाँ 2 आएगा, 2 आएगा, तो ए बाई रूट 2 आएगा, तो देखो तो नहीं समझ में आया। अगर यही क्वेश्चन में पूछा होता कि किस वेलोसिटी में दोनों इक्वल होगा, समझ में आया। अरे ये पूछता वेलोसिटी के किस के इक्वल होता तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते, हाँ तो हाफ के ए स्क्वायर अगर मान लो इधर लगा देते तो इधर काइनेटिक एनर्जी चाहिए होता, तो 2 टाइम्स क्या लिखते, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी एनी टाइम पे क्या लिखेंगे हम लोग, 2 इंटू हाफ एम इंटू वी स्क्वायर। तो यहाँ से देखो, मतलब ठीक है, 2 से 2, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो यहाँ से देखो तुम्हें कुछ भी आ रहा होगा, दिख रहा है क्या, भी आ रहा है, रूट अंडर के बाई 2 एम, और ये बाहर आ जाए, कुछ है उससे क्या लेना देना हम लोग को, नहीं समझ में आया। हो सकता था जहाँ पे ई को, जो टोटल एनर्जी है ना, तो टोटल एनर्जी का यहाँ पे किसका यूज कर रहे थे, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी वाला, काइनेटिक एनर्जी वाला भी यूज कर सकते थे, मतलब अगर ओमेगा पता होता तो बॉस, क्या क्या सब बात, ये सब समझ में आ रहा है क्या दुनिया में चल रहा है। ओके, ठीक, भोज कुछ हो गया जी सब, मतलब सर मतलब बहुत कुछ हो गया सर, क्वेश्चन करें तो सर ज्यादा समझ में, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इस पे क्वेश्चन तुम्हारा जितना समझाए ना अभी तक जेई मेन में, कम से कम 2021 में जाएगा तो 10 12 13 को मिल जाएगा, और आगे जाते जाना तो मिलते जाएगा स्टार्टिंग में। अब हाँ बोलो, बहुत अच्छा। अरे अभी तो ओमेगा पता है ना, टाइम पीरियड क्या था, 2 पाई बाई ओमेगा, मर गया, मतलब बन गया। अरे गजब आदमी, हम थोड़ी तुमको देखो लिख के रखा, इसलिए तो फोटो के साथ हम लेके आए कि नहीं, चाहिए पेज हम छोड़ के रखे तो कुछ समझाना था, वो पहले हम समझा दिए, देखो ये, देखो 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 क्या पकड़ को नहीं चल रहा, ये भी जेई का ही क्वेश्चन है, क्या पूछा निकालने जी, बता दो, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, पूरा ऑप्शन दिख रहा है, छोटा कर ले थोड़ा सा, ऑप्शन ही दिख जाए, देखो दिख गया ऑप्शन। अरे इसका क्या होगा एम्पलीट्यूड, पता नहीं तुम्हें कहाँ देख रहा है, रूट 2 हो जाएगा तो 4 रूट 2 आंसर बन गया, और क्या, ये क्या है जान इसमें, पढ़ो क्वेश्चन, मैक्स क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, पढ़ो अच्छा से, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एस एच एम मोशन विथ एन एम्पलीट्यूड, अरे हाँ एम्पलीट्यूड कितना दे रखा है, 7 mm, अगर इसको तो चेंज कर लो ताकि मीटर पर सेकंड देख रहा, गलती होगा एग्जाम में, 7 इंटू मतलब बोले तो 10⁻³ मीटर, गलती मत करना एग्जाम में, ओके। वेलोसिटी मैक्सिमम दिया, ध्यान से देखो क्या दिया है, वेलोसिटी मैक्सिमम, तो भी मैक्सिमम का फॉर्मूला थोड़ा देर पहले हम बताएं, ए ओमेगा करेक्ट, तो भी मैक्सिमम दे रखा है 4.4, ए दे रखा है एम्पलीट्यूड 7 × 10⁻³ ओमेगा, ओमेगा ओमेगा नहीं निकल जाएगा, ओमेगा हो जाएगा 4.4 बाई 7 × 10⁻³, हम इसको सोल्व पूरा नहीं करेंगे, आप बोलो, ओके। हमको टाइम, अरे हमको निकालने क्या बोला, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई बाई ओमेगा पहले, हाँ हाँ, तो यहाँ पुट करो, अभी मत तो कैलकुलेट करो, ये जेई मेन का क्वेश्चन तक कट जाएगा सर, यहाँ 22/7 लिख देते हैं, ओमेगा की जगह लिख देंगे 4.4, और ऊपर चला जाएगा सर, 7 × 10⁻³ सही लिखे ना, कुछ कटा होगा तो 22 से दोनों ये कट जाएगा, ये तो 0.1 बचेगा इधर, 7 से 7 मर गया, तो ऊपर गया तो टाइम पीरियड कितना रहा, T = 10⁻, माइनस नहीं ना, प्लस -2 हो जाएगा, देखो एक बार ना प्लस टैग हो जाएगा ना ऊपर जाके, कोई ऑप्शन है, अरे है तो दो, दिख तो रहा है, बन गया, नहीं समझ में आया, जब जेई में ना क्वेश्चन -2 तो लिखा है जी, अरे कह रहा हूँ स्पीड में बोल दिया, अरे ई चला गया नीचे से ऊपर तो प्लस हो जाएगा ना वो, तो पार्टिकल ये पढ़ क्वेश्चन पढ़, पार्टिकल, अच्छा ये अभी तुरंत फ्लक्स शुरू कर दिया, क्या बोला, वेन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या, काइनेटिक, फाइंड द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, अभी तुरंत किया है इसको, ध्यान से सुनो, यहाँ दिया क्या था क्वेश्चन में, है क्या दिया था, एम्पलीट्यूड, इसलिए काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, अब फिर से बना दे रहे हैं
क्यों बताना चाह रहे थे, E इक्वल टू हमको क्या निकालना है, एक्स ना, तो कौन वाला पोटेंशियल एनर्जी में एक्स आता है, तो इसी के इक्वेट करते हैं, तो 2 टाइम्स हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो अब एनर्जी का दो फार्मूला, टोटल एनर्जी का क्या फार्मूला, दो फार्मूला, हाफ के एक्स स्क्वायर, नहीं के स्क्वायर, दूसरा क्या हाफ एम इंटू वी मैक्स के स्क्वायर, नहीं समझ में आया, यही तो फार्मूला है ना, तो कौन यूज करेंगे, एम्पलीट्यूड वाला की, एम्पलीट्यूड गिवन है। तो वो अभी तुरंत बनाए थे, बस बताना चाहते ये आंसर इसका डी था, अभी बनाए अभी तुरंत पढ़ाए, ये ऐसे कैसे हो गया, जो छोटा करो, पढ़ो क्वेश्चन, बोला है सिंपल, मतलब ऑक्सीडेशन उससे कोई मतलब वो एसएचएम की बात कर रहा है, ओके, ऑक्सीडेशन कुछ भी सब कुछ समझना क्या है, एसएचएम, ओके। पढ़ो क्वेश्चन, पहला पढ़ो तो देखा क्या, काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम एंड पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, कहाँ जी, मीन पोजीशन पे के बारे में बोल रहा है, अरे मीन एट द मीन पोजीशन है, तो मीन पोजीशन में सोचो तुम लोग, याद है, अरे मीन मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होता है, मैक्सिमम, एक्स क्या होता है, जीरो, एक्स जीरो मतलब पोटेंशियल क्या होगा वहां पे, अभी थोड़ा तो पहले बता रहे थे, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मैक्सिमम, बनाओ, गलत बोला है ना वो, ये काट दो, बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी आर इक्वल, सॉरी ऐसा कैसे हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एंड पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, हाँ सही, मिनिमम तो ही होगा ना, पोटेंशियल एनर्जी सब जीरो ही हो सकता है, बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल मिनिमम, सॉरी काट, नहीं समझ में आया, ओके, चलो आगे, कुछ और क्वेश्चन हम अपनी तरफ से भी करवाएंगे लास्ट में, जेई मेन वाला करवा दे रहे हैं, पूरा क्वेश्चन जेई मेन का है, देखो लिखा स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन अ बॉडी इज ऑसिलेटिंग ए सिंपल हार्मोनिक विद द पीरियड, टाइम पीरियड क्या, टी इक्वल टू, हम चाहते टाइम से हम ओमेगा निकालेंगे आराम से, तो टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा होता है, तो 2 पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई टी, तो 2 तो कट जाएगा, मर गया मतलब पाई, कोई दिक्कत, किसी को परेशानी ऐसा कुछ दिक्कत होगा तो, बोला आफ्टर दैट, आफ्टर व्हाट टाइम, टाइम पूछ रहा है, टाइम, टाइम, after what time will be the kinetic energy 75% of the total energy, मतलब अगर टोटल एनर्जी का हम ई मान ले तो उस समय काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, बताओ, बता दो, अरे 75% है ना जी, अरे 75 मतलब 75 ई का 75%, 75/100, तो काइनेटिक एनर्जी कितना गया, कितना गया, तो बता दो, बोलो बोलो, अरे इसमें कैलकुलेशन भी नहीं करना था क्या, अरे 4 हो जाएगा, अरे कुछ हाँ वही उसी का सिंप्लीफाई कर दिए, ओके। अब मतलब काइनेटिक एनर्जी इतना है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो, कोई बता सकता है क्या, मतलब ऐसी सोच के घटा देंगे ना, ई में से ई इतना है प्लस ई काइनेटिक एनर्जी है, तो टोटल तो ई होना चाहिए, तो ई में से घटा देंगे कितना आएगा, E/4 cos कर दीजिए, अरे टोटल तो ये दोनों मिलके ई के इक्वल होना चाहिए, अकेले इतना तो घटा दे, तुम्हारा भी सही है, 25% वो भी सही है, ठीक है, बस समझने के लिए। अब पोटेंशियल एनर्जी वहां पे कितना है, E/4, ओके। हम लोग को क्या करना है ना गुरु जी, हम लोग को टाइम निकालना है, क्या निकालना है, टाइम निकालना है, ठीक है, तो हम क्या करें बताओ, क्या दिमाग लगाए, तुम्हें बता सकता है क्या, पोटेंशियल एनर्जी क्या लेते हैं यहाँ, उस समय का एक्स निकाल ले, क्या हाफ है, देखो एक्स निकाल लेंगे, भी निकाल लेंगे, तभी निकलेगा, इसका टी वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो नहीं समझ में आ रहा है, तभी से निकलेगा, तो चाहे हम एक्स निकाल लें या तो भी निकाल ले, तो हम चाहते हैं हमेशा ना कि एक्स थोड़ा आसान होता है, भी में ओमेगा ओमेगा मल्टीप्लाई होता है, इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है कभी कभी, तो हम एक्स निकालना चाह रहे थे, तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे, हाफ के एक्सेस पर कहीं पे होगा वो पॉइंट, अरे कहीं पे होगा ना वो पॉइंट, और टोटल एनर्जी तो पता है, हाफ क्या लिखे, हमको ओमेगा पता है, ध्यान से देखो, ओमेगा का टर्म में लिखेंगे, हाफ एम, क्या लिखेंगे, अरे बाउंस क्या क्या ये सब बात, तो एक काम करो तुम लोग, अगर बाउंस कर रहा है ना तो एक काम करो, अगर मास भी दिया हुआ है तो हम लोग का अच्छा रहता कि यही लगा दे, काइनेटिक एनर्जी वाला फार्मूला, कुछ माने है ना, मास फार्मूला में आ रहा है ना, फार्मूला में, अरे तुम लोग बाउंस करिए मेरे बात, हम लोग दोनों से निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी से भी निकाल सकते हैं और
पोटेंशियल एनर्जी। तब ये काम करते हैं, पहले काइनेटिक एनर्जी निकाल देते हैं, ओके, पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल देंगे, ओके। काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला की जगह हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एनर्जी लिखो 3/4। कौन सा एनर्जी लिखे, कौन फार्मूला, मास के टर्म में, क्योंकि मास मास कट जाएगा, वेलोसिटी के टर्म में, तो हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर। अरे बॉस क्या क्या तो कुछ कट रहा हो, देखो ना एक बार, 1/2 से 1 एम सेम चल बसा, आपको आप जा रहा है क्या कोई, वी स्क्वायर इधर हो गया, यहाँ जाएगा 3/4। ये देखो मैक्सिमम जो मैक्सिमम के स्क्वायर ध्यान से देखेगा तो मैक्सिमम कितना होता है, ए इंटू ओमेगा। अरे ओमेगा बोले तो पाई है का स्क्वायर, नहीं समझ में आया। उस केस में भी जो है वो भी कितना आ रहा है, रूट अंडर समथिंग जो भी आ रहा है, √3/4 ए पाई, कोई दिक्कत, अरे ये नहीं समझ में आएगा। ओके, बोला क्या, स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, वहां से स्टार्ट कर रहा है बॉडी। जब स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन हो तो सिंपली y इक्वल टू हम लोग क्या मानेंगे, x साइन ऑफ क्या, साइन ऑफ ओमेगा। फाइव नहीं जोड़ा जाएगा, फाइव उसमें उस समय क्या कर लेते हैं हम लोग, जीरो कर लेते हैं, क्योंकि जीरो आ जाएगा, वो पुट करेगा तो एक्स जीरो करेगा ना, तो फाइव क्या आ जाएगा अपने आप जीरो। तो जब ये स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन बोलेगा तो क्या लिखना, सिंप्लीफाई करके यही होगा अपन लोग, ओके, फाइव नहीं जोड़ेंगे, ओके। बोन्स किया क्या जी, अरे अगर तुम फाइव जोड़ देगा ना, चलो फाइव जोड़ दो, अब तुम टी इक्वल टू जीरो पुट करो इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे एक्स होगा ना, क्या लिखते हैं, एक काम करो कि इसको तुम एक्स इक्वल टू क्या फॉर्मूला लिखेगा, ए साइन ऑफ क्या लिखेगा, ओमेगा टी प्लस फाइव लिखेगा, करेक्ट। स्टार्टिंग बोला है कि कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, जीरो ओरिजिन से, तो जीरो हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, ए तो ये हो जाएगा साइन ऑफ टी के जब क्या पुट कर देना, जीरो प्लस फाइव, साइन साइन जीरो आ रहा है, देखो ध्यान से, तो फाइव क्या हो जाएगा, जीरो। तो जब भी ऐसे ओरिजिन से स्टार्ट करें ना, तो साइन अगर तुमको मानना हो तो फाइव हमेशा जीरो होगा, तो इसलिए हम बोलेंगे सिंप्लीफाई फॉर्म में याद करो, एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए साइन ऑफ, बॉस क्या क्या मेरा बात, लेकिन सर हमको तो वेलोसिटी पता है ना सर, तो हमको टाइम निकालना, तो टाइम वाला तीन ही इक्वेशन है ना, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हम नहीं लिख सकते सर टी के टर्म में, हाँ, ए ओमेगा डिफरेंशिएशन कर देंगे ना, कॉस ऑफ ओमेगा टी, ओमेगा बोले तो पाई इंटू टी ने बॉन्स किया लगता है, अरे ये फॉर्मूला लिखा है, ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, बॉन्स क्या क्या। अब दोनों को इक्वेट कर दें, कुछ कट रहा हो देखो ध्यान से, ए से ए कट जाएगा, ओमेगा की जगह पर टू रख दे, क्या पाई था ना, जब यहाँ से पाई भी मर गया, मर गए, भी मैक्स ही तो था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ तुम लोग को दिख रहा है क्या, कॉस पाई टी बचेगा इक्वल टू √3/2। हाँ तो ये एंगल किसका होता है, पाई/3 पे, रेडियन में लिखना जी, ये वाला किसकी इक्वल हो जाएगा, ये पाई टी इक्वल टू, पाई से पाई मर गया, टी इक्वल टू कितना का 1/3, नहीं समझ में पहुंच के क्या। अब सर तो आप बोल रहे थे पोटेंशियल एनालिसिस कर सकते थे क्या, हाँ कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अरे बोला था इनिशियली स्टार्ट जब किया तो एक्स जीरो पोजीशन में होगा जी, स्टार्ट मतलब क्या, एक्स डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा ना, तो अपने आप 5 जीरो आ गया था ना, हाँ तो फिर जीरो होगा इनिशियल में, ओके। अरे वो कंडीशन डालता, डिफरेंशियल इक्वेशन जो सोल्व करता था तो बाउंड्री कंडीशन डालते थे, कुछ कुछ करते थे कांस्टेंट निकालने के लिए, वही है वही, तो 5 कांस्टेंट निकालने के लिए बहुत क्या क्या, इसको और दूसरा मेथड से सोल्व करने के लिए हम बोल रहे थे, किससे, देखो कर देते हैं। टोटल एनर्जी था, काइनेटिक एनर्जी कितना था, मतलब 3E/4 था ना, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना था, 25%, मतलब बोले तो E/4, ओके। पोटेंशियल फॉर्मूला क्या लिखेंगे, हाफ, अरे पोटेंशियल क्या, के एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हमको यहाँ पे ई का कौन वाला फॉर्मूला लिखना अच्छा रहेगा, अरे एक्स एक्स कटना चाहिए ना, तो फॉर्मूला कौन सा है, वो वाला लेना, कौन, हाफ के ए स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहाँ से के से के मर जाएगा, देखो ध्यान से, दोस्त क्या क्या मेरे पास, ए मर गया, ए मर गया, तो के से के मर गया, क्या एक्स कितना आ जाएगा, A/2। अब एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए साइन ऑफ ओमेगा टी, ओमेगा हम लोग निकाल रखे थे शायद पाई आ जाता ना, पाई रेडियन पर सेकेंड, अब पुट कर दो सब चीज,
तो यहाँ से ए से ए मर गया, तो यहाँ ओमेगा हो जाएगा साइन बोले तो पाई टी इक्वल टू 1/2, तो पाई टी इक्वल टू पाई बाई, ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 6, 30 का होता है ना। तो क्या किया क्या, पीछे में गलत किया था क्या? 3/2 आ रहा था, अरे 60 डिग्री होगा ना जी। हाँ, हम भी सोच रहे हैं तो यहाँ 5/6 होगा, वो आंसर कैसे गलत आ गया? ये गलत आंसर 1/6 होगा फिर तो, आंसर तो ये दे रखा था, हम 20 मार रखे थे। नहीं समझ में आया क्या? देखो अभी कैसे दूसरा मेथड सोल्व कर लिया ना, पाई से पाई मर गया, मतलब टी इक्वल टू क्या हो गया। समझ में क्या कर क्या रहे हैं तुमको, थोड़ा सा फीलिंग समझ में आ रहा है क्या कर क्या रहे हैं मान लीजिए, मतलब 2-3 को फॉर्मूला यूज करके वही बना रहे हैं, देखेगा तो आगे चलते हैं क्या। ये पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन विद द एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर, मतलब एम्पलीट्यूड कितना, अच्छा बात है। व्हेन द पार्टिकल एट रेस्ट, बोला है कि पार्टिकल कहाँ पे रेस्ट पे है, मतलब एट मतलब एक्स 4 सेंटीमीटर, मतलब एक्स इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, क्या होगा भी जो है वो जीरो है, बॉन्स की तरह, नहीं समझ में आया सर ये। हाँ ओके सर, हमको इससे क्या ओमेगा निकल सकता है सर? हाँ निकल, कहा निकलेगा जी, हम भी का फॉर्मूला करो लगा देंगे, ओमेगा इंटू रूट अंडर, हम बताते हैं 5 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो, अब कोई दिमाग में मत सोचो ना जी, बस ये फॉर्मूला लगा डालेंगे, न्यू पोजीशन कहीं हो उससे कल। हाँ तो रहने दो ना, हमको क्या लेना देना है। अरे वो सिंपल फॉर्म है जी, मीन पोजीशन, मीन पोजीशन जरूरी नहीं कि वहीं पे हो, मीन पोजीशन में फोर्स जीरो होना चाहिए, कौन जीरो होना चाहिए, फोर्स जीरो होना की चाहिए, ना कि वेलोसिटी मैक्सिमम होना चाहिए। अरे मीन पोजीशन वेलोसिटी मैक्सिमम होता है ना जी, जीरो थोड़ी होता है ससुरी के, पता नहीं कौन दुनिया में। अब बोलता हूँ एक्सट्रीम पोजीशन तो मान ही लेते ना। क्या पूछना क्या चाहता है तुम जी? अरे तुम झूठ मूठ कंफ्यूज होते रहता है जी, दूसरे को कंफ्यूज करता है। ये पार्टिकल मतलब हार्मोनिक मोशन एम्पलीट्यूड दिया हुआ था, व्हेन द पार्टिकल एट 4 सेंटीमीटर, मतलब एक्स कितना, हम लोग एक्स किससे लेते थे ससुरी के, पता नहीं। अरे मीन पोजीशन से तो ठीक तो लिखा है कि मीन पोजीशन से एक्स है, इसमें क्या परेशानी है तुमको? बोला वहां पे वेलोसिटी जीरो हो गया है, क्या हो गया है वेलोसिटी, हो सकता है वेलोसिटी अगर जीरो हुआ होगा तो एक्सट्रीम पोजीशन होगा, तो उससे क्या लेना देना है, वेलोसिटी इज जीरो इक्वल टू, क्या लिखा है उनको पढ़ने दो पूरे क्वेश्चन। मीन पोजीशन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इन, कहाँ लिखा 4 सेंटीमीटर, कहाँ का एक से फिर से पढ़ने दो उनको पूरा क्वेश्चन, ये पार्टिकल हमने कौन सी पार्टिकल, व्हेन द पार्टिकल इज एट 4 सेंटीमीटर द मीन पोजीशन, फ्रॉम द मीन पोजीशन, ओके ठीक है। बोला द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी in SI unit is equal to the that of acceleration, then इसका, हाँ वो हमको तो पता है, टी तो यहाँ तुरंत निकल जाएगा, वही हम पढ़ रहे हैं कि क्या द वेलोसिटी इन SI यूनिट इज इक्वल टू दैट ऑफ इट्स एक्सेलरेशन, वेलोसिटी ने बोला क्या, मैग्नीट्यूड, हाँ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, वेलोसिटी जीरो ने बोला था कहीं पे, हाँ तभी तो हम पगला रहे हैं, मतलब कहाँ से गया। अच्छा ये बात बोल रहा था जी, हम दूसरे, हाँ ठीक है, फिर वेलोसिटी के बारे में बोला नहीं, लेकिन वेलोसिटी एक कंडीशन दिया है कि वहां का जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है ना, एक्सीलरेशन के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, तो मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का भी इक्वल टू क्या होगा, भी इक्वल टू फॉर्मूला ऊपर दिख रहा है, पुट करो, पुट तो करो, भी इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर बोले तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, जो हो, अरे रुको 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 ना, एक्सेलरेशन, अरे रुको,
एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो अरे दोनों इक्वल है ना, इक्वल करना है। ओमेगा स्क्वायर एक्स बोले तो कितना बोला था, 4 सेंटीमीटर पे है ना, दोनों की इक्वेट कर दो। मतलब तुम लोग हमसे भी ज्यादा स्पीड में चलने लगा है। मतलब समझ में आ रहा है, ओमेगा इक्वल टू 3/4। ओमेगा निकल गया है तो टाइम पीरियड होगा 2 पाई बाई ओमेगा, तो 4 ऊपर चला जाएगा, मतलब 8 पाई बाई 3। कहीं आंसर है देखो तो, समझ में कुछ कुछ चल रहा है दुनिया में। तो हम गलत पढ़ लिए तो इसलिए इतना मेरा हमसे वेलोसिटी जीरो है, और इसे अगर इसको जीरो करते हैं तो आंसर कुछ और आ जाता, फिर हम आगे पढ़े नहीं। ओके, चलो आगे चलते हैं। ये क्या है, ये तो ऐसे है बनाएंगे जी। अच्छा, ये कट करने वाला क्वेश्चन है, स्प्रिंग का कट बोला। चलो पढ़ा है क्या, कट का सेक्शन करते थे, याद है क्या तुम्हें? नहीं पढ़ा है, ठीक है, क्या उसमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या, 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा का फॉर्मूला क्या, √k/m। अगर जनरल फॉर्मूला बात करें तो ये हो जाएगा, यही आएगा ना, तो 2 पाई √m/k ऐसा आएगा। टाइम पीरियड नहीं समझ में आया क्या? देखो स्प्रिंग को जब हम लोग कट करते हैं ना, जैसे देखो ये स्प्रिंग है, ठीक, सुनना मेरा बात। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मान लो k है, इसको हम लोग क्या किए, दो भाग में कट कर दिए। कितने भाग में, दो इक्वल भाग में। जो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है ना, वो जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ होता है, मतलब जिसका ज्यादा लेंथ रेजिस्टेंस पैरेलल रेजिस्टेंस जैसा होता है। ये बात समझ में आया? तो अगर इसको दो भाग में कट किए ना, तो इसका जो स्प्रिंग होगा दोनों का, वो हो जाएगा k/2k डबल हो जाएगा, जितना छोटा करेगा ना उतने बढ़ते जाएगा। नहीं समझ में आया? अगर इसका 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 बोलो एन पार्ट कर दी, तो कितना के हो जाएगा एक का, एन के नहीं समझ में आया, तो बाउंस किया क्या? तनिष्का समझ में आया तुमको? ओके, क्वेश्चन में क्या बोला है, स्प्रिंग ऑफ टाइम टी एंड द कट इनटू एन इक्वल पार्ट, मतलब के इसका कितना हो गया होगा, एन के जब हो गया नया वाला का, नया वाला कितना हो जाएगा एन के। तो देन द टाइम पीरियड ऑफ ईच, मतलब अब जो नया वाला है तो उसके लिए टाइम पीरियड क्या लिखा है, टाइम पीरियड क्या लिखेगा, 2 पाई √m/, वो ओमेगा लिख लेना, तो लोग चेंज कर लेना अगर एग्जाम में भूल गया तो 2 पाई, यहाँ पे के न्यू होगा ना, नया वाला टाइम होगा, तो 2 पाई √, ये टी डैश भी हो जाएगा ना जी, पहले तो पहले का टी दिखा रखा है, पहले वाला का टी है। पहले टी कितना था, 2 पाई √m/k था ना वो था। अब क्या हो जाएगा, m/k हो जाएगा कितना, एन के। तो ये देखो ध्यान से, तो टी डैश जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, t/√n। ये समझ में आया, अरे एन टाइम से डिक्रीज कर जाएगा ना, तो ये घट जाएगा, बोले तो बी आंसर। अच्छा, ये थोड़ा दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, ऑसिलेशन का क्वेश्चन है, वो उसको जाना जाता है। और नहीं ऐसा क्वेश्चन, ये किसका है, भी ऑसिलेशन का क्वेश्चन, तो दो ऑसिलेशन का, तो कुछ क्वेश्चन हम बोले थे एक्स्ट्रा, कहना नहीं भेजे हैं, बताओ कब नहीं भेजे हैं जी? जब ऐसा किए ही नहीं तब करेंगे ऐसा क्या? देखो अगर मान लो कि सीरीज में जुड़ा हुआ रहे, ध्यान सुनना, ये कैपेसिटर जैसा बिहेव करता है, कैसे करता है, कैपेसिटर जैसा ही। और हम तुम लोग कुछ और बताएंगे, हम आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए, ध्यान सुनना। ये मान लो मास है एम है, हम कैसा के इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं, ओके, सब के1 है और के2। ध्यान से तुम देखो कि यदि हम मास को डिस्प्लेस इधर करते हैं एक्स, ठीक, जब डिस्प्लेस करते तो दोनों डिस्प्लेसमेंट क्या जा रहा है, सेम जा रहा है क्या, देखो तो देखो, अरे जितना इधर कंप्रेशन होगा उतना उसमें क्या होगा, लॉन्गेशन होगा। ठीक है, इसका मतलब दोनों में क्या हो रहा है, एक सेम जा रहा है, तो दोनों जैसे करंट जिस सेम जाता था तो क्या करता था, जोड़ देता था, वन प्लस रोल्स क्या, क्या मेरा बात नहीं समझ में आया लगता है। दूसरा, ये ऐसा है और ये ऐसा है, इसको बोलता है, इसको बोलता है पैरेलल, पैरेलल क्या बोलता है उसको, पैरेलल में, इसको क्या बोलता है, सीरीज में। अरे दूसरा वाला सीरीज में है, दूसरा वाला क्या है, सीरीज में। कैपेसिटर जैसा ही काम करता है, मतलब कैपेसिटर अगर आपको आता होना तो के करंट कैसे निकालेंगे इसका, वन, हाँ तो k1 × k2 / k1 प्लस, अगर इसका इसका जनरल फॉर्मूला लिखे तो क्या लिखेंगे, 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/k1। ओके,
समझ में आया? अब ध्यान सुनना। अब इसका जो है, इसका जनरल फॉर्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे? K1 प्लस K2 प्लस K3 कर दो ना लोग, चलेगा? मतलब ये चलेगा, ओके। अब कुछ क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, ध्यान सुनना। क्वेश्चन सुनते जाना था आराम से। ए मास एम है, ठीक है, एक के है, टाइम पीरियड बताओ, कुछ सोचना नहीं है। 2 पाई, ऐसा पहले तो ओमेगा निकालने के लिए सीख लो। और ओमेगा क्या होगा? रूट अंडर के बाई एम। टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई रूट अंडर, उल्टा हो जाएगा ना, एम बाई के हो जाएगा। कोई दिक्कत? हाँ, इसमें जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मूल पे चल जाए, अर्थ कहूँ तुमको जी दिख रहा है क्या इसमें? जी कट जाता है, ठीक है, तो उस पर डिपेंड ही नहीं करता है, ओके। इनका जी पे करता है ना, कहीं इंक्लाइंट पर डाल दो, कुछ कर दो यहाँ पे ऐसे, नहीं करेगा वो। एएमजी पे करता ही नहीं है ग्रेविटेशनल पे। तो तुमको क्या लगता है उसको बताओ, इसका टाइम पीरियड या ओमेगा क्या होगा? अरे बताते जाओ हाली हाली। अरे नहीं करता है तो रूट अंडर के बाई एम ही होगा। और आप बोले तो टाइम पीरियड क्या होगा? 2 पाई रूट अंडर एम बाई के, चेंज ही नहीं करेगा। कोई दिक्कत? अरे बहुत किया क्या? अरे जब हाली ना बताते रहना। क्या बोले, ये हो गया एम, एक के या 2 के, यहाँ एम, बताओ यहाँ पे हम लोग ओमेगा क्या लिखेंगे? ऊपर पे यहाँ के इक्विवेलेंट लिख देंगे, नीचे क्या लिख देंगे? एम 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 एक ही है तो एम लिख देंगे, ओके। हाँ, 3 के बाई एम, ओके। टाइम पीरियड फिर निकल जाएगा। 2 पाई एम ऊपर गया, 3 के। समझ में आ रहा है ये सब? और कुछ और एक दो क्वेश्चन करवा देते फिर रहने देते हैं ये सब क्वेश्चन। अच्छा, तो जे एडवांस में नहीं करवाते, लेकिन तुम लोग खुद ही पक जाएगा। हम बेस तक करवा रहे हैं, क्योंकि एकदम 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 भयानक क्वेश्चन आएगा ना, तो फिर थोड़ा थोड़ा सा कंसेप्ट में हम नहीं बताएं, उस टाइप का बनता है, क्योंकि हम बताना भी नहीं चाहते, इतना सीख लिया बहुत काफ़ी है। और कल से हम बता भी रखे हैं, कल से क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही खाली करेंगे, ओके। कंसेप्ट जो तुम लोग चैप्टर बता देना, तुम लोग अपने से बोलना सर इससे करवा दो सर। ये रिवीजन कर रहा होगा ना तुम लोग चैप्टर, अरे तुम लोग पर्सनली डालना, मतलब हमको बोलना कि सर हम ये चैप्टर कर रहे हैं रिवीजन, वो बोलना वो चैप्टर कर रहे हैं, तो हम क्या करें, उसी से क्वेश्चन उठा लेंगे, ओके। जैसे मान लो तुम कल रिवीजन किया, वो वाला बोल देना। जैसे मान लो तुम कल इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ा होगा, तो बोल देना सर हम इलेक्ट्रोस्टेट रिवीजन कर लिए, आप इसका करवा दो क्वेश्चन, तो हम करवा देंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ते जाएगा, ओके। ऐसे तो हम पढ़ा रहे ही हैं, कल कुछ भी पढ़ाते रहेंगे 5-10 मिनट। चलो बताओ, अरे ये दोनों का कितना हो जाएगा? यहाँ पे के इक्विवेलेंट कोई बता सकता है क्या? सब जुट जाएगा, ध्यान से देखो। हम तुम लोग तो कुछ बताए थे, तो एक्स पे सोचा करो, देखो देखो एक्स पे, एक्स डिस्प्लेस करो, तो सब में लॉन्गेशन कंप्रेशन सब में सेम हुआ है ना, देखो ध्यान से, एक से एक सेम हुआ है। मतलब क्या होगा, सिंपल सिंपल ऐड हो जाएगा। 2 के प्लस 3 के प्लस 6 के क्या हुआ? अरे वही समझा रहे हैं तुम तब से हम, कि अगर डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट समय सेम हो रहा है, तो सिंपल रेजिस्टेंस जैसा जोड़ देंगे, करंट सेम जा रहा है तो जोड़ देंगे, सिंपल। अरे पैरेलल ऐसा नहीं समझ आना जी, पैरेलल ये नहीं है। अरे ये दोनों अच्छा ठीक, पैरेलल वाला भी कंसेप्ट है, सॉरी, ये पैरेलल में है। पैरेलल वाला कंसेप्ट अगर कैपेसिटर में लगेगा ना जी, तो कैपेसिटर ये पैरेलल था, ये सीरीज था, तो पैरेलल में तो सिंपल जुड़ जाएगा, तो ये भी पैरेलल, ये भी क्या है पैरेलल, तो ये जुड़ गया, तो टोटल इतना हो गया, तो बता दो ओमेगा। ओमेगा कितना जाएगा? हाँ, सही है, फिर टाइम पीरियड निकल जाएगा सर, एम बाई 11 के। अच्छा मतलब समझ जाना, पता नहीं क्या लिख दिया है, खुद ही नहीं हमको पता है। हाँ, आगे आगे क्वेश्चन करते देखो, ध्यान सुनना। एक स्प्रिंग था, एक स्प्रिंग था, जिसका टाइम पीरियड टी था, ओके। क्या था? टाइम पीरियड टी था। और इसको हम क्या किए ना, कि इसका अच्छा स्प्रिंग कांस्टेंट भी तो बहुत देना होगा। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना था? के था, ओके। ये एक स्प्रिंग था, इसका क्या किया, एयर पार्ट कर दिए। कितना का पार्ट किए? एयर पार्ट्स किए।
अब क्या किए, एक बार इसको पैरेलल में जोड़ दिए, दूसरा किस में जोड़ दिए, सीरीज में। अब इसका टाइम पीरियड T1 है, इसका टाइम पीरियड क्या है T2। एन पार्ट को क्या किया, कट करके क्या किया, ऐड कर दिए, जोड़ दिए, किसमें जोड़ दिए, एक बार पैरेलल में जोड़ दिए, दूसरे में किसमें जोड़ दिए, सीरीज में। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि बताओ टाइम पीरियड का रेशियो क्या होगा, T2:T2। पता नहीं चलता रहता, हम लोग अलग दुनिया में है, कुछ नहीं करेंगे सर। ये एक करेगा तो एक के लिए, एक के लिए, एक स्प्रिंग के लिए के कितना आएगा, नहीं इसको केवल मान लेते हैं, हाँ एन के, करेक्ट, एन और के। अब बताओ उसको किस में जोड़ा है, पैरेलल में, तो कैपेसिटर हम बताए थे, स्प्रिंग मतलब कैपेसिटर, इसका क्या इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, एन एन बार टूटेगा, एन एन टाइम्स के1 हो जाएगा, अरे नहीं समझ में आएगा, के1 मतलब एन टाइम्स टूटेगा, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर के, बाउंस किया लगता है, नहीं बाउंस किया, के1 की जगह पर रख दिए हैं। तो बताओ टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई रूट अंडर एम बाई के इक्विवेलेंट, तो के इक्विवेलेंट हो जाएगा एन स्क्वायर बाई के, बाउंस किया या निश्चय में। अब क्या किया, इसको सीरीज में जोड़ दिया, तो सीरीज में जो जोड़ देगा तो के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, याद है, ये कैपेसिटर में क्या हो जाएगा, बताओ, K1/N हो जाएगा। अरे रजिस्टेंस याद है, अरे जब सर याद होगा, तो K1/N बोले तो ये के ही रहेगा, सब पे जोड़ने के बाद। इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, T2 2 पाई रूट अंडर M/K। तो कभी कभी पूछेगा बता दो, देखो तो कितना क्वेश्चन इससे बन सकता था, बोले पहले से बताओ टाइम पीरियड में तो चेंज हुआ क्या, नहीं, ये जब सीरीज में जोड़े तो सेम है, इसका टाइम पीरियड किसके इक्वल है, ये भी पूछ सकता है तुमसे, तो किसकी बता देंगे हम, किसके इक्वल है जी, टी के इक्वल, ये किसके इक्वल है, ध्यान से देखो तो, T/N की इक्वल, ओके। अब रेशियो पूछा है दोनों का, तो किसका बोला था, 1 ना, 1 बोले तो 1/N आएगा क्या, 1:N, बन गया, नहीं समझा, पहुंच गया क्या ये सब चीज, एन स्क्वायर है जी। तुम्हारा चश्मा लगा ले टीना का तू, और कोई क्वेश्चन करवा दे तुमको, एक हम करवाए तो वहाँ पे एम इक्वलेंट के इक्वलेंट उस समय, वो अभी नहीं करवा रहे, एक दिन रोटेशन का थोड़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताएंगे तुम लोग को, उसके बाद एक दिन हम करवा देंगे क्वेश्चन, के इक्वलेंट टी इक्वलेंट बताए थे ना। हाँ, पेंडुलम के बारे में आते हैं, कहाँ थे पेंडुलम, इतना ठीक है ना, मतलब बहुत तो नहीं कर रहा है ना सब कुछ। अब पेंडुलम बच गया है, पेंडुलम में अगर याद हम इसका प्रूफ नहीं करेंगे, ओके, मतलब प्रूफ क्यों करें हम, पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या आता है, 2 पाई रूट अंडर L/G, याद है ना। यहाँ पे जो जी जो होता है ना, जी इफेक्टिव होता है, पढ़ा होगा तुम लोग शायद, जी इफेक्टिव मतलब नेट नेट एक्सीलरेशन, क्या लिखेंगे, नेट एक्सीलरेशन, जैसे एग्जांपल, हाँ, एक सर्कुलर मोशन पढ़ा दिए, हाँ पढ़ा तो दिए, एक गाड़ी था और इसमें टर्न लेना चाह रहा है, क्या करना है, इसमें ऊपर इसके बीच में क्या लगा रखे हैं हम लोग, क्या लगा रखे हैं, एक पेंडुलम टांग, मतलब ऊपर टांग कर रखे हैं ना, होता है वो सेलिंग में टांग दिए ऊपर से, ओके। और ये भी यूनिफॉर्म से मूव, मतलब स्पीड जो है इसका वो कांस्टेंट से है, स्पीड क्या है इसका, कांस्टेंट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, जिसका रेडियस क्या है, आर है। आपको क्या निकालना, टाइम पीरियड उस पेंडुलम का, पहले तो कुछ होगा टाइम पीरियड, 2 पाई लेंथ तो ही ले लेना, ये जी जो भी है, तो ये टाइम पीरियड फाइंड करना है, ओके। ध्यान से सुनो, जी हमेशा कहाँ लग रहा होगा, गाड़ी चल रहा होगा तो नीचे जी लग रहा होगा, एक और एक्सीलरेशन सेंटर की ओर लग रहा है, जहाँ टर्न ले रहा होगा, वो कितना लगेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, V² बाई, अब बताओ दोनों परपेंडिकुलर है ना, क्या अरे नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जी नेट क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन, या ए नेट बोल सकते हो। यहाँ पे जी नेट नहीं होता, एक्चुअल में क्या था टाइम पीरियड, 2 पाई रूट अंडर L/A नेट होता है, एक्सीलरेशन नेट एक्सीलरेशन। तो बताओ यहाँ पे क्या दोनों परपेंडिकुलर है ना गुरु जी, तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा सिंपल स्क्वायर का G², पता नहीं तुम लोग समझ में आ रहा है कि उसका भाई, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई रूट अंडर L/, जी ए नेट बोले तो रूट अंडर जे भी है, तो G² प्लस V² बाई आर का, कौन सा क्या बात करा। दूसरा क्वेश्चन, एक एलिवेटर था, ठीक, यहाँ पे तो इतना बड़ा बॉक्स नहीं होगा, एलिवेटर इतना बड़ा है, ठीक है, एलिवेटर ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन ए से, ओके। बताओ टाइम पीरियड क्या होगा, तो इसका जी नीचे लग रहा होगा, हाँ, इससे अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सेलरेशन कितना लगेगा, अपोजिट हम बताए भी थे,
अरे इसका अपोजिट में एक्सेलरेशन हो जाता था ना, याद है? ये किसके कारण होता है? जब हम लोग सेंट्रीफ्यूगल देखते थे तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी प्लस ये बाउंस क्या जी, ये किसके कारण है जी? सेंट्रीफ्यूगल के कारण एक्सेलरेशन एम ए होगा ना, पता नहीं तुम लोग को। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो था वो एम ए होता था, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? उसी का एक्सेलरेशन की इक्वल तो होता था अपोजिट में, पता नहीं, याद होगा तुम लोग को। एक लास्ट क्वेश्चन, एक काम किए, यहाँ पे वर्टिकल में रख दिए हैं ऐसा, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली ऐसा मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे चार्ज क्यू है, ओके। और यहाँ पे ये यू आई है, इधर जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड दिया ई एक्स दे दिया, ओके। मास इसका एम है, लेंथ है, बताओ इसका टाइम पीरियड क्या होगा? देखो यहाँ पे अगर देखेंगे तो नीचे कौन सा लग रहा होगा फोर्स, एम जी। ऊपर कौन लग रहा होगा, इस पे चार्ज क्यू है तो ऊपर लग रहा होगा, ऊपर क्यू ही, और ई एफ एक्स होगा ना, एक्स नहीं सॉरी ए एफ वाई, सॉरी एफ वाई ना। हाँ हाँ, यहाँ पे वाई छोड़ दिया, एक्स में फोर्स कौन लगेगा, एफ एक्स, ई एक्स इंटू क्यू इंटू ए एक्स ने बाउंस किया क्या? अरे फोर्स अगर तुम देखेगा तो ऊपर लग रहा है एफ वाई क्यू इंटू ई वाई, इधर लग रहा है एफ एक्स, वो कितना लग रहा है, क्यू इंटू ई एक्स, नीचे कौन लग रहा है, एम जी। हम नेट एक्सेलरेशन लिख रहा है, क्या लिख रहा है? तो वर्टिकल में देखो ध्यान से, तो वर्टिकल में अगर नेट एक्सेलरेशन लिखना चाहते हैं तो वर्टिकल में यहाँ पे ए नेट लिखना चाहते हैं, तो पहले तो एक्सेलरेशन लिखना होगा, तो देखो लिख रहा है एक्सेलरेशन वाई में, देखो यहाँ जी माइनस क्यू ई वाई बाई एम, गलत लिखे क्या? वहां से डिवाइड कर देंगे ना, एक्स में एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, क्यू ई एक्स बाई एम। इतना भयानक पूछेगा ना, जेमिन का औकात नहीं है, तब भी हम तुमको पूरा कंसेप्ट करवाने के लिए हम करवाते रहे। एल बाई ए नेट, ए नेट बोले तो क्या हो जाएगा, ए एक्स के स्क्वायर प्लस ए वाई के स्क्वायर, नहीं समझ में आया लगता है, अरे 2 पाई होगा, 2 पाई हम छोड़ रहे हैं, 2 पाई रूट अंडर एम बाई जी, कोई दिक्कत? अगर बताओ कि हम कल परसों लिमिटेशन पढ़ाए थे तुम लोग को जी, जी के लिए, तो जी का वैल्यू तो कांस्टेंट रहता है, वेरी करता है, अगर वेरी करेगा तो ये टाइम पीरियड भी वेरी करेगा। मून मून पे जो जी का वैल्यू होता है, जी मून पे कितना होता है, जी बाई 6 कितना होता है, जी बाई 6। तो ध्यान से देखो, तो कभी कभी तुमसे पूछता है कि बताओ जो टाइम पीरियड हम लोग वहाँ पे लेके जाते हैं, वो एक पेंडुलम क्यों लेके नहीं लेके जाते हैं टाइम पीरियड वहाँ, कहाँ पे, मून पे, किसको सिंपल पेंडुलम क्यों नहीं लेके जाते हैं? क्योंकि टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी हो जाएगा, तो जी बोले तो जी बाई क्या हो जाएगा, 6। लेकिन हम लोग अगर अगर यदि इसी के जगह पे उसको लेके जाए, इसको स्प्रिंग वाला लेके जाए, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के हो, तो बताओ इसमें कोई चेंज होगा क्या? इसका टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड कहीं पे हम बोले तो चेंज नहीं होता है, एम बाई क्या होगा, एम बाई के। तो बताओ हम लोग जो मून पे लेके जाएंगे तो कौन वाला इंस्ट्रूमेंट लेके जा सकते हैं, इसको स्प्रिंग वाला लेके जा सकते हैं, इसको नहीं लेके जा सकते? ये तो गलत रीडिंग बताएगा ना हमेशा, ये एग्जैक्ट रीडिंग बताएगा। बाउंस किया क्या मेरे बात? ओके, ये क्वेश्चन पता नहीं है, एक दो क्वेश्चन और बचा है, बस करके हम लोग खत्म करते हैं। क्वेश्चन पढ़ रहा है क्या तुम लोग? ये बोला है बॉब ऑफ सिंपल मतलब वो हार्मोनिक मोशन में कर रहा है, ठीक है। वाटर in motion in a water with a time period t1, while the period of oscillation of bob is t0 in air, neglect the friction of force of water and gravitational give water and give the density of bob इतना इतना। मैं तुम लोग फोर्स ऑफ बाउंस हम कल परसों पढ़ाए थे इलेक्ट्रोस्टैट, अगर थोड़ा बहुत याद हो। टी नोट क्या हो जाएगा बता सकता है, 2 पाई रूट अंडर, अरे एयर बोला है ना, तेल बाई क्या हो जाएगा जी। अब मानो पूरा बॉब को हम कहाँ डाल दिए, कहाँ डाल दिए, पानी में, तो फोर्स ऑफ बाउंस कहाँ लगता है, ऊपर, नीचे कौन लगेगा, एम जी। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन निकाल सकता है क्या तुम लोग, ए नेट एक्सेलरेशन तुरंत बता रहे, तुम लोग क्या लिखेंगे, अरे एम जी माइनस एफ बी बाई ए, देखो सॉरी एम एम, सही लिखे ना, जी माइनस एफ बी बाई एम। एफ बी अगर याद है थोड़ा बहुत, एफ बी फोर्स ऑफ बायोसी क्या बोला था, रो ऑफ लिक्विड भी इंटू जी, ठीक, पूरा पूरा डाला इसमें टोटल वॉल्यूम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एफ बी पहले निकाल ले रहे हैं, एफ बी बता सकता क्या होगा, एफ बी क्या होगा, डेंसिटी क्या लिक्विड का, देखो दिखा है, the needed the friction of water and given that density of bomb is इतना,
हाँ वाटर का हम लोग क्वेश्चन एक कौन पिक कर लेंगे। हेलो। हाँ हाँ आपका। हाँ मैम बताइए। हेलो। फिजिक्स वाला ये कभी भी फोन आ सकता है ओके। मतलब वो अभी भी बोले फोन पे बोले आप क्लास ले लीजिए ससुरी पता नहीं क्या चल रहा है नोट। ओके देखो डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है ना। हेलो। हाँ मैं अल्टरनेट कांटेक्ट नंबर हम तो एक ही सिम यूज करते हैं मैम। हम एक ही सिम यूज करते हैं। हाँ हाँ होगा 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 पापा का नंबर होगा। 9931864816 16 9931864816। 5 मिनट बाद। हाँ जी तुम लोग हो जी। मतलब अब मेरा ये बात कंफर्म हो चुका है विद्यापीठ में लगाने वाले हैं अब कल से लगाते परसों लगाते भगवान जाने। ठीक है उसी के लिए कॉल किए थे नंबर पूछने भगवान जाने। एक क्वेश्चन समझ में आया क्या। क्या बता क्या रहा ना क्या निकालना क्या था अच्छा टाइम पीरियड निकालना था नहीं निकल जाए क्या। वाटर का 1,000 होता है। कुछ ये याद रखना है कभी कभी नहीं भी देते हैं 1,000 मीटर क्यूब। अच्छा वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम कब होता है एट कितना डिग्री पे 4 डिग्री सी पे। अरे केमिस्ट्री की बात है ये मैक्सिमम होता है कौन क्यों ब्रेक मतलब क्यों चलो केमिस्ट्री का अरे तुमको बस याद रखना 4 डिग्री सी नहीं याद रखना है रहने दो। अरे कुछ बोला है क्या ये। ओके रहने दो अच्छा ठीक है। तो एक सेकंड क्या फोर्स ऑफ उसी के लिख सकते हैं क्या बताओ तो थोड़ा सा बता दो जी माइनस फोर्स ऑफ उसी के क्या लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड मतलब वाटर इंटू 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 क्या बोले तो भी इंटू जी अपॉन मास का क्या लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ किसका बॉब का इंटू वॉल्यूम नहीं लिख सकता है क्या डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। कौन मर गया था तो मर गया वो मतलब पक्का कोई ना कोई मरा है। बी से भी दुनिया से चल वैसा इसका दिया हुआ 1,000 और इसका दिया हुआ 4/3 तो 4/3 3/4 मतलब कैलकुलेशन करके करेंगे तो 3/4 G/4 आएगा G/4 आ जाएगा। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा इसका टाइम पीरियड 2 पाई रूट अंडर L/G होता है ना तो L/G मतलब डी डैश मतलब G बोले तो G/4 ऊपर चल जाएगा मतलब 2 टाइम्स हो जाएगा 2T0 हो जाएगा ना। 2T0 हो जाएगा सही तो लिखा है T0 है किसके लिए एयर के लिए और इसका 2T0 हो जाएगा ठीक है। पहुंच क्या क्या है बात। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान। हाँ वही है जी इफेक्टिव ही है यार। तो कभी कभी जी इफेक्टिव नहीं दिखता जी नहीं दिखता है ना इसलिए फोर्स के टर्म में हम लिख दिए थे उसको कोई नहीं जी इफेक्टिव। ये कौन सा क्वेश्चन है ये मास ऑफ एंड वो वाला क्वेश्चन तुमको याद है कि बताएंगे तुमको उसमें किसमें म्यूटेशन में इसका मास मान लो ऐसा है प्लैनेट है जिसका मास 3m टाइम्स हो गया है उसका रेडियस 4r टाइम्स हो गया है ओके। तो बताइए यहाँ पे इसका जी निकाला था इसका सरफेस पे याद है क्या। तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा जी इंटू रूट अंडर एल बाई यहाँ का ये सरफेस पे मतलब कुछ भी होगा कोई अलग होगा तो यहाँ पर जी हो जाएगा उसका। यहाँ पे क्या टाइम पीरियड होगा 2 पाई रूट एल बाई जी जी बोले तो अर्थ का। इधर क्या हो जाएगा कोई भी दूसरा एक सैटेलाइट होगा पता नहीं कुछ होगा तो जी नहीं निकालेंगे सर सरफेस पे तो वही निकालने बोला था ये। तो एक्चुअली ये किसका क्वेश्चन है
हाउसिकल। ओके, एक बार ट्राई करना, नहीं बनेगा तो हम अगले क्लास में बता देंगे। ओके।